गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैफुल हालुका, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे अच्छे होंगे। हमारा इंतज़ार करते होंगे। जैजी का साथ कैसा लगता है बताया कीजिए। हमारे नंबर्स हमेशा आपकी स्क्रीन पर सामने होते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारे इंस्टाग्राम DREJAZWARIS पे आइए, हमें फॉलो कीजिए। वहाँ आपको शोज़ की तमाम मिलेंगी अपडेट्स। कोई आपने कल वैसे मुझे बड़ा ऑसम फीडबैक कल के शो का आया है और मुझे इतने मैसेजेस आए हैं अपने फ़ोन में कल के हमारे नंबर पे कि हमें भी लाइए कॉन्टेस्ट में, हमने भी लड़ना है कॉन्टेस्ट, मेकअप करना है, सब होगा इंशाल्लाह। डोंट वरी, सब अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। हम एक पूरा हफ्ता इंशाल्लाह यही प्लान करें जल्दी कि पूरा हफ्ता मेकअप कॉन्टेस्ट करवाएं और उसमें एक इनाम भी दें आप लोगों को। क्या याद करेंगे आप लोग, है ना? तो जनाब आज का शो मज़ेदार होगा। जस्ट स्टे इन टच। कोई भी सवाल करना है, कोई फीडबैक देना है, हमारी फेसबुक लाइव भी चल रही होती है फीड, वहाँ भी आप आ सकते हैं। एंड डू कमेंट्स ऑन अवर शो, एनीथिंग यू लाइक और डिसलाइक, यू आर ओपन फॉर योर वॉइस एंड फ्रीडम ऑलवेज इज आवर प्रायोरिटी, राइट? तो जनाब आज का शो कैसा होने वाला है, जरा अगर मेरा कैमरा थोड़ा घुमाए साइडों पे मुझे दिखाए, तो आज मेरे ये दो लड़कियां खड़ी हुई हैं। अब वो लड़कियां हैं या कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने बहुत आला पाए के ड्रेसेस पहने हुए हैं। सो दैट मीन्स कि जब ड्रेसेस मेरे इर्द गिर्द हैं तो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये ड्रेस है एक और एक ये है। आजकल शादियों का सीजन है, सो आई जस्ट थॉट क्यों ना आपको किसी ऐसे शख्स से मिलवाया जाए जो बहुत ही आला पाए का काम कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग वर्क करते हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और पिछले 10 साल से वो काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना एक लीडिंग लेवल सेट किया है डिज़ाइनिंग में। और कपड़े क्या कमाल बनाते हैं कि धमाल कर देते हैं, बहुत क्वालिटी मतलब उनका मंत्रा है। और आज भी वो यहाँ पर आए हैं हमारी रिक्वेस्ट पे और हमारे बहुत अच्छे दोस्त, उनका अपना ब्रांड अब परमानेंटली आ चुका है पाकिस्तान में और आप भी शॉपिंग ढेरों ढेर कर सकते हैं उन कपड़ों की। सो वी हैव विद अस द अमेजिंग डिजाइनर ऑफ पाकिस्तान, सैज आगा। इनका नाम ही काफ़ी है यार, क्या ड्रेसेस बनाते हैं सैज के, फिर देख के कहने को दिल करता है अरे बहुत आला, क्या बात है। तो आइए आज की सुबह को हसीन बनाते हैं इन ड्रेसेस से। सो वी हैव विद अस द अमेजिंग सैज आगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? क्या गजब का काम करते हो आप, Thank you कमाल so कर देते हो। थैंक यू सो मच फॉर द इतना खूबसूरत इंटरव्यू देने के लिए। देखिए पता जरूरी इसलिए था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सैज, थैंक यू। और आपका नाम ज्यादा लिया जाता है मार्केट में। सो इट्स ऑल इन द एयर कि आप बहुत आला पाए के डिजाइनर बन चुके हैं। क्योंकि पिछले 10-15 साल से काम कर रहा हूँ तो वो चीजें बहुत ग्रूम हो चुकी हैं, तो अब बकायदा मैंने कम बैक किया है गैप के बाद। कि आज आपका जो कम बैक हो रहा है उस पे हमने कपड़े भी आपके साइडों पे लग दिए ताकि लोग देखते रहें कितने खूबसूरत कपड़े हैं। ये मेरी रॉयल ब्राइड कलेक्शन है। बल्कि इसको हम बाद में करते हैं कुछ देर के बाद, विल एक्सप्लेन द होल थिंग कि कैसे कपड़े हैं ये, ठीक है ना? तो बस आज का शो मिस नहीं करना आपने, क्योंकि कपड़े यहाँ पर बहुत डिस्कस होंगे और शादियों का सीजन इन है तो मजा आने वाला है ना। सो हाउ इज लाइफ? Everything is perfect, माशाल्लाह। माशाल्लाह। नाइस कलर ऑफ कुर्ता फर्स्ट ऑफ ऑल। This is all ये कलर है कौन सा? ये है अंगूरी कलर। अंगूरी, आई लव अंगूर, यू नो दैट। लेकिन एक बात है कि अंगूर खट्टे भी तो होते हैं। अंगूर खट्टे होते हैं लेकिन मजे के होते हैं। Yes. और वेस्ट कोट लोग इसको मेहंदी कलर भी बोलते हैं, लेकिन उसका थोड़ा मेहंदी और अंगूर का बीच का मिक्स। मैं ऑर्डर करूंगा जल्दी आपसे। श्योर। जबरदस्त हो गया। तो जनाब सैज आगा तो आ चुके हैं और फिलहाल चूंकि जब शो होता है मॉर्निंग का तो वो बगैर म्यूजिक के सैज मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। हमारे एक बहुत जबरदस्त सिंगर लैंड किए हैं आजकल, पाकिस्तान आए हुए, यूके बेस्ड सिंगर हैं, इंटरनेशनल वॉइस हैं ये और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। जब ये वहीं थे तो आई परसूड हिम कि जब लाहौर आना है आपने तो जैजे के शो में आपने लाजमी लैंड करना है, बिकॉज़ ही सिंग्स टू वेल एंड हैंडसम डूड एंड अ वेरी नाइस कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इन हिज वॉइस वी हैव। और बहुत अच्छा गा रहे हैं। 3-4 साल में ऑलमोस्ट 6 सॉन्ग्स गा लिए आपने, 4 सॉन्ग्स गा चुके हैं अपने, यानी कि समझे 1 साल में 1 गाना, लेकिन आला पाए का काम करते हैं। आप वो यहाँ पर लैंड कर लिए अपने गिटार के साथ। तो लेट्स वेलकम उस्मान फारूकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप उस्मान? पहले बताओ कि लाहौर कैसा लगा आपको, एकदम यूके से वापस यहाँ आए आप जो अभी? तो अभी काफी चेंज हो गया। जब मैं पहले कब आए थे? मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ। लास्ट कब आए थे? लास्ट में आया था मैं, मेरा लगता रहता चक्कर, मैं लॉकडाउन से पहले, मार्च से पहले। So I was here, बलूचिस्तान में एक टूर था, वहाँ था, तो आता रहता मेरा पाकिस्तान चक्कर लगता रहता। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत देर बाद आऊँ। तो आई थिंक दिस इज माय 3rd विजिट इन दिस ईयर। कैसा चेंज लगा फिर लाहौर में आपको? लाहौर में जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना इंग्लैंड से वापस, तो मैं 4 साल बाद आया था, तो काफ़ी चेंजेस देखे थे मैंने।
मतलब काफ़ी डेवलप हो गया हुआ था, इतना नहीं होता था क्योंकि मैं आई मूव टू इंग्लैंड जब मैं 13 साल का था, तो अभी आई एम 10-11 years। ओके। तो बाकी लाहौर तो लाहौर है, वैसे ही लाहौर तो वाकई लाहौर है, और वाकई मजा आता है कि जब बाहर से वापस लोग यहाँ आते हैं तो मजा भी आता है ना। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। वेलकम करेंगे आपको। लेकिन ये है हमारे अभी के गेस्ट। अभी एक और भी हसीन चेहरा हमें ज्वाइन करने वाला है। कुछ देर के बाद थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, थोड़ा सरप्राइज रखते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं शो का एक म्यूजिकल डोज से। वैसे आजकल आई एम हैप्पी कि फरीहा परवेज इज बैक विद अ बिग बैंग ऑन द म्यूजिक सिनेरियो। सो लेट्स प्ले अ सॉन्ग बाय फरीहा परवेज, एनी सॉन्ग ऑफ हम चला रहे हैं उनका, कोई गाना चला देते हैं फिलहाल, ताकि एक स्टार्ट करें शो का फरीहा की आवाज के साथ। ये जो गाना हम प्ले कर रहे हैं, किसी ने रिक्वेस्ट भी किया था हमसे। गाना सुनते हैं, वापस आते हैं, सर धुनते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं सह जागा और उस्मान से। Here we go with the song of फरीहा परवेज। आ गए हम वापस, बहुत ही आला पाए का गाना था, मजा आ गया। फरीहा वेलकम ऑफिशियली बैक टू द ग्रुप। वैसे फरीहा आजकल बाहर होती हैं, पाकिस्तान में नहीं होती हैं, तो एज सून शी लैंड्स इन द कंट्री विल प्लान टू ब्रिंग हर ऑन द ग्रुप, राइट। सो जनाब, मेरी कहानी मेरी ही जुबानी, तो बताएं शायद अपने बारे में, कैसे ये सब स्टार्ट हुआ, कपड़ों का सिलसिला, फिर आप आए इस फील्ड में। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि डिजाइनर कोई एजुकेशन से नहीं बनता, डिजाइनर पैदा होता है। एग्जैक्टली। तो बचपन से ये चीजें थी, इंटरेस्ट था आर्ट का, ड्राइंग का, स्केचेस बहुत अच्छे थे और बचपन से इन चीजों का था। तो फिर घर वालों ने भी ये डिसाइड किया कि इसी फील्ड में तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग अच्छी है, पेंटिंग अच्छी है। तो बस फिर डिफरेंट डिजाइनर्स के साथ काम किया, जॉब से स्टार्ट की जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद। तो उनके साथ काम करते करते ग्रूम हुआ, प्रोडक्शन देखी, डिजाइनिंग देखी, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने काम की तरफ आए। तो बस आज आपके सामने। बहुत आला। कितने सेलिब्रिटीज कपड़े पहन चुके हैं आपके? अनलिमिटेड। I know that. काउंट नहीं कर सकते। काउंट नहीं कर सकते, लेकिन they all carried so good के मजा आ जाता है। Recently अगर आपने मेरा व्हाइट ब्राइड कलेक्शन देखा हो तो फिजा अली ने कैरी किया, और मोस्टली उसके बाद फिजा मेरे ही कपड़े पहनती है, उसको बहुत ज्यादा सूट करते हैं, वो कैरी बहुत अच्छा करती है। हाँ, ये बड़ी बात है कि वो कैरी करना आना चाहिए। ये डिजाइनर्स के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात ये होती है कि अच्छे से अच्छा जोड़ा बना लेते, अगर लड़की ने अच्छा कैरी नहीं किया तो वो उसकी वो लुक खत्म हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो मॉडल्स का काफी हाथ होता है उसके अंदर। मुझे ये बताओ सहज कि इस पूरे सफर में कौन कौन इंस्पिरेशन रहा आपकी काम में, कि मैंने इन जैसा एक क्लास होती है जिसमें आप कहते हो कि नहीं यार इन जैसा भी काम होना चाहिए? मैं हमेशा से जो है ना वो अपने ही काम को करता रहा। मैं किसी से इंस्पायर्ड होकर कभी मैंने किसी चीज की कॉपी नहीं की। इवन मेरे वर्कर्स ये मुझे बोलते हैं कि हम डिफरेंट लोगों के साथ काम कर चुके हैं, तो लोग अक्सर हमें डिफरेंट डिजाइनर्स की पिक्चर्स दिखा के बोलते हैं ऐसा ड्रेस बनाना है। तो आप जो है वो खुद स्केच करते हैं और पूरी स्केचिंग में हमें समझाते हैं कि नई चीज निकलती है। तो हमेशा से मैंने खुद ही अपने ही दिमाग से चीजें पूरी रात बैठ के स्केचिंग करता हूँ कि क्या चीज निकालनी, कैसे कट्स बनाने। और बाकी कट्स तो आपको पता चलते रहते हैं। पहले जो है ना 20 साल बाद डिजाइन रिपीट होते थे, अब दौर फास्ट हो गया है। अब 5 साल बाद ही आपको चीज़ें रिपीट होती हुई दिख रही होती हैं। छोटी कमीज़ें आ गई, बड़ी आ गई, फिर 4-5 साल बाद फिर लहंगे आ गए, फिर गरारे आ जाते हैं, फिर 4-5 साल बाद फिर चीज़ें रिपीट होती हैं। तो दौर ज़रा फास्ट हो गया। लेकिन दौर महंगा भी तो हो गया। महंगा तो महंगाई तो बहुत हो चुकी है। वही कपड़े जो पहले लोग ये लाख के थे वो कई लाख के हो चुके। बिल्कुल, हमसे क्लाइंट बोलते हैं जब सस्ते की डिमांड करते हैं तो हम कहते हैं भाई हमारे पास, क्योंकि हमारे पास स्पेशल वर्कर्स हैं, हमारे वर्कर्स महंगे हैं, हमारा सब चीज़ें महंगी, मटेरियल हर चीज़ महंगी हो गई, तो हम भी उस हिसाब से चीज़ों को देते हैं। बिल्कुल सही है। तो हम लोग भी मजबूर हैं महंगा देने पे। तो ये है आपकी सक्सेस स्टोरी। बहुत आला पाया कि देखा ना आपने, ये इंस्पिरेशन है तमाम न्यू कमर्स के लिए, खास तौर पे कि आपने मेहनत करनी है। आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, कि मेरे पूरी सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ का है। क्योंकि जब आप अपनी वालदा की दुआएं लेते हैं ना तो वो आपको बहुत आगे लेके जाती हैं। हर चीज, हर काम, हर टैलेंट से बढ़ के जो है ना माँ की दुआएं होती हैं। सुपर और ये दिस ऑल गोज टू माय मदर। इसमें कहते हैं सुपर से बहुत ऊपर। अल्लाह। तो अब आते हैं यूके लैट पे। आप बताइए मुझे उस्मान फारूकी के सब कैसे सफर शुरू हुआ, बताओ म्यूजिक के बारे में अपना। सफर ऐसे शुरू हुआ कि मेरा इतना था नहीं कि मैं म्यूजिक में, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम म्यूजिकल बैकग्राउंड। ओके फाइन। तो दोस्त वगैरह सुनते थे, मैंने खुद सीखा गिटार भी, और वैसे ही मैं अपने लिए गाता होता था, सिर्फ घर में खुद प्रैक्टिस करता था, म्यूजिक, आवाज़ भी और गिटार भी। और मुझे नहीं पता था कि मैं साथ साथ आवाज़ को ट्रेन कर रहा हूँ। तो वो ओवर टाइम होती गई। और फिर इन 2016-2017 एक बॉलीवुड टैलेंट शो हुआ था मैनचेस्टर में। एक टैलेंट शो था, तो वहाँ पे काफ़ी
आई थिंक 8-9 कंटेस्टेंट्स थे, डिफरेंट ग्रुप्स थे, ग्रुप्स भी थे और सोलो सिंगर्स भी थे। 2 वीक्स में 2 राउंड्स थे और सबको हराया था मैंने वहाँ पे। Really? मैं वहाँ पे जा भी रहा था, मुझे किसी ने भेजा था वहाँ पे, मेरे फ्रेंड ने, किसी ने मेरा ऐसे ही नाम लिखवा दिया था। तो उसके बाद होती है ना? उसके बाद फिर मैंने जो मैंने क्राउड का रिस्पांस देखा वहाँ पे और जो मैंने देखा, फिर मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि नहीं, शुड गो फॉर इट, कर सकते हो। हाँ। तो फिर उसके बाद मैंने इसको प्रोफेशनली किया एंड देन अ गाय कॉल्ड मार्कस, ही साइन मी ओवर। उसके साथ मैंने फिर जो है ना टूर करने शुरू किए थ्रू आउट इंग्लैंड। तो फिर मैंने, आई रिमेंबर पहले ही साल में काफ़ी सिटीज़ जो है ना कवर कर ली थी और जैसे एक वाइब एक फैलनी शुरू हुई, लोगों को पता चला शुरू हुआ कि उस्मान फारूकी इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट, क्योंकि इंग्लैंड में गिने चुने लाइव आर्टिस्ट हैं। लाइव आर्टिस्ट बहुत कम है इंग्लैंड में जो लाइव परफॉर्म करते हैं विद द बैंड और विद जस्ट द गिटार। इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू, टू परफॉर्म लाइव और टू स्टे कंसिस्टेंट लाइव। तो वो बहुत कम है। तो मैंने वहाँ पे शुरू किया और उसके बाद लोगों को पता चलना शुरू किया, लेकिन ऑफिशियल डेब्यू मेरा जो हुआ वो 2018 के एंड पे था, इन दिसंबर, जो मेरा पहला गाना रिलीज हुआ विद टी सीरीज जलवा। वाह, वो मैंने शूट किया था। इंटरनेशनल रिलीज थी आपकी? जी, इंटरनेशनल रिलीज थी वो मेरा। सो ऑफिशियली मेरा, अगर आपके करियर स्टार्ट हुआ 2018 के एंड पे, which was about 2 years ago, less than 2 years ago। तो वो गाना बहुत बहुत अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैंने शूट भी किया था बाबा फरीद पाकपतन में शूट किया था, क्योंकि इट्स सूफी रॉक। तो वो बहुत अच्छा गया था, वो मैंने कंपोज किया था, लिखा था, तो वहाँ से मेरी काफी अच्छा हुआ। then you never turned back, और आपके 4 गाने अब आ चुके हैं। 4 गाने आ चुके हैं इस साल, 3 गाने रिलीज किए। वैसे यूके में काफी पाकिस्तानी अब आ चुके हैं ना? काफी पाकिस्तानी। मैं 2 साल पहले गया था तो आई जस्ट थॉट के मुझे कुछ जगह ऐसी लगी जहाँ बहुत पाकिस्तानी थे, बेडफोर्ड वगैरह के पास। तो ऐसे पाकिस्तान में मैं आ गया हूँ और सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं आपको, हलवा पूरियाँ, कुलचे चने, एवरीथिंग इज अवेलेबल। इवन अरब कंट्री से ज्यादा मुझे खाने का मजा वहाँ पर आया कि वहाँ के टेस्ट मजे के थे। वो प्योर लाहौरी खाबे मिल जाते हैं आपको इजीली। जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे आप बताओ इसके जरा कुछ मजे की बातें भी कर लें कि इतना ये जो डिजाइनर्स का एक लैब आया हुआ है यार, बहुत डिजाइनर्स काम कर रहे हैं, हर बंदा डिजाइनर बन चुका है, लेकिन उसमें लोग हमें कहते हैं पत्थर उठाओ तो डिजाइनर निकलता है। तो कैसे आप फिर इस पूरी लॉट में हम कैसे गेस करें कि जेन्युइन कौन है बंदा भाई या बंदी जो जेन्युइन काम कर रही है? काम बोलता है। बहुत सारे डिजाइनर, क्योंकि मैंने जब डिजाइनिंग की तो मेरे बेचारे क्या समझे काम कैसे बोल रहा है, वो दिखता है ना। आप जैसे प्रोफेशनल डिजाइनर्स का काम आपको पता चलेगा। आप जब मेरा काम दिखाएंगे भी, जब एक इंटरव्यू देंगे जो आपने सरप्राइज रखी हुई है, तो उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह का काम हो रहा है। मेरे बैच के साथ ही कितने लोग निकले, लेकिन हर कोई इस प्रोफेशन तक एंड तक पहुंचा नहीं। कोई एजुकेशन लेके छोड़ दिया, कुछ ही लोग, जैसे 15 लोगों ने अगर किया तो उनमें से 5 लोग ही निकले और बाकी 10 लोग डिफरेंट फील्ड में चले गए। बिल्कुल ठीक तो बेसिकली होता यही है कि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है, जो काम को जानता है, जो काम की नफासत को जानता है, जो बारीकी को जानता है, जो खूबसूरती से काम कर रहा है, वही चीज़ कामयाब होती है। जबरदस्त हो गया। तो देखिए आपने बताया कि आपके किन मॉडल या एक्ट्रेसेस ने फिजा के अलावा अच्छा कैरी किया आपके ड्रेसेस को? मैं ये कहूँगा सबसे अच्छा फिजा ने किया। अच्छा काफी सारों ने किया, लेकिन सबसे अच्छा फिजा ने किया। मगर फिजा जो है बेसिकली सहज आगा का एक फेस बन चुका है। इवन फिजा अपने इंस्टा पे किसी और डिजाइनर के कपड़े भी लगाती है तो लोग मुझे इनबॉक्स कर रहे होते हैं ये ड्रेस कितने का है, तो मैं बोलता हूँ ये मेरा नहीं है। तो फिजा ऐसा फेस बन चुका है। तो मुझे बताओ उस्मान कि आप किसको सुनते हो खान साहब के अलावा? आई नो खान साहब आपकी इंस्पिरेशन है, लेकिन और किसको सुनते हो आप? अब तो खैर मतलब वो तो लेजेंड है ना। जी, मैं बहुत सारे आर्टिस्ट सुनता हूँ पाकिस्तान से, हमारे जो नेबर कंट्री है वहाँ से, इंटरनेशनली जो नई आवाजें आई पाकिस्तान में, उनमें किनको सुन रहे हो आप? उनमें से आई थिंक काफ़ी लड़के अच्छे काम कर रहे हैं। मुझे नबील शौकत अली की आवाज़ बहुत पसंद है। आसिम अजहर बहुत अच्छा काम कर रहा है। आई थिंक आसिम अजहर इज़ प्रोबेबली द ओनली गाय राइट नाउ जो इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहा है पाकिस्तान से, आफ्टर आतिफ असलम ऑब्वियसली। सो आई थिंक आसिम अजहर इज़ कैरिंग Pakistan's image very well. Okay. So he's one. वैसे यूके में क्या ट्रेंड्स हैं? किस तरह के सिंगर्स पाकिस्तानी को पसंद किया जाता है? वहाँ पे ज़्यादा इमरान खान। वो तो चले मतलब वो तो लेजेंड है ना हमारे, वो तो हमारे पीएम हैं। नहीं, इमरान खान की बात कर रहे हो? इमरान खान को पसंद कर रहे हैं लोग वहाँ पे, वेरी नाइस। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो यहाँ के पाकिस्तानी बॉर्न सिंगर्स जो कि यहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ किसकी डिमांड है वहाँ पे? वहाँ पे
आई थिंक सबसे ज्यादा राहत फतेह अली खान साहब Nice, और बहुत महंगे आतिफ बिकते हैं वहाँ पे सुना जी, है और महंगे आतिफ बिकने असलम, का जी। मजा आने का जी, और और आतिफ आतिफ असलम असलम, जी। ये दो तो हो गए और थर्ड नाम किसका है आई थिंक यही है जो सबसे ज्यादा एंड हाउ आर दीस पंजाबी सिंगर्स जिनका बहुत जैसे नसीबो लाल हो गई और हाँ ये भी आई नो सुना है काफी इनको चल शी इज डूइंग रियली वेल। वो उनकी कोलैबोरेशंस वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है वहाँ पे, मोर देन लाइव परफॉर्मेंसेस। मैंने उनको लाइव इतना नहीं देखा स्टेज देखिए लाइव पे कमाल कर हाँ, देती वो हैं पाकिस्तान ज्यादा करी, आई थिंक वहाँ पे मैंने उनको इतना नहीं देखा। बोलती नहीं ज्यादा लेकिन जब गाती हैं तो फिर वो जी, कमाल मैंने भी उनके साथ किया परफॉर्म अच्छा। बर्मिंघम में लाते लास्ट ईयर। किस गाने पे किया था नहीं आप हमने अलग थे वो अलग हम थे। जी अरे कहते हैं कि अब एक काम मैं चाह रहा हूँ करना, वो काम ये है बिफोर कि हम उनको बुलाएं अपनी नई गेस्ट को भी, आपको गाना सुने परफॉर्मेंस सुने यहाँ पे, चलो कि इनके पहले कपड़े डिस्कस कर लें। अगर आप ये वाले हम बैठे बैठे ही और आप थोड़ा गिटार बजाएं हल्का फा पीछे साथ साथ, एक ट्यून चाहिए मुझे पीछे हल्की चल रही हो That's a great और idea. आपके जो कपड़े हैं उनकी बातें हो रही हैं, बिकॉज यू नो शादियों का सीजन इन है और कुछ कपड़े मैं आपको एक्सप्लेन करवाना चाह रहा हूँ जो लड़कियाँ अभी जो हुए हैं यहाँ पर वो कैसे हैं और उनमें क्या खास वर्क हुआ है सहज का, सहज हम जानना चाहेंगे और आप तो कुछ गिटार जरा बजाएंगे साथ साथ। आप स्टार्ट करें, हम ये करते हैं। जैसा कि आजकल लहंगा चोली बहुत ज़्यादा इन है, तो ज़्यादातर क्लाइंट की ब्राइडल्स में डिमांड होती है लहंगा चोली की, वाह और विंटर की वजह से वेलवेट बहुत ज़्यादा इन है। तो मेरी कलेक्शन में आपको वेलवेट दिख रहा होगा, जैसे मैंने खुद भी पहना हुआ है और मेरी हाँ, तो मॉडल्स ने भी पहना हुआ ड्रेस में क्या खास बात है। इस है? ड्रेस की आप काम की नफासत देखें, अगर आप मेरा कैमरामैन दिखा हाँ, दें दिखाएंगे, दिखा रहे डिटेल्स, तो आप देखें कि बड़ी नफासत के साथ और बड़ी खूबसूरती से इसको बनाया गया है और काम की डिटेल आपको बता देगी कि किसने वाह, सीन बना हुआ बाकी है। बहुत हैंड neat एम्ब्रॉयडरी work बहुत मेहनत से होती है, काफी दिनों तक लहंगा अड्डे पे लगा रहता है। बस हाँ। हम डिजाइनर्स के होते जल्दी से उतर जाए, जल्दी से बन जाए, लेकिन ये काफी टाइम लेता है And और the color is इसी so वजह cool, से है ना? कलर मजेदार। ऐसी बात है, ये मेन कॉमन कलर है हाँ। और मेरी रॉयल ब्राइड कलेक्शन ये है, तो इसमें सारा जो है ना पेस्टल के अंदर ये उसके साथ वेलवेट के टॉप्स बहुत आला, बहुत आला। लेट्स गो द सेकंड वन नाउ। वहाँ थैंक यू डूड फॉर द अमेजिंग गिटार्स ऑन द बैकग्राउंड, और अब ये दिखाते हैं जी। जैसे आपके दूसरे साइड पे आप देखते हैं दूसरी डमी पे जो लगा हुआ है, ये चूंकि मैं ओल्ड स्कूल हूँ तो इसलिए मुझे जो है ना गरारे बहुत ज्यादा पसंद है, क्या जो बात हमारी है। नानियां पहनी करती थी, दादी पहना करती थी। अरे पानदान लाना पानदान भाई। वाला, हम कराची से तो आपको पता है। तो इस वजह से उस चीज को मॉडर्नाइज कर दिया गया है, पेप्लम के अंदर ऊपर से फिटिंग कर दी गई है और अंगरखे के साथ मैंने ये एक नई चीज निकाली है, पेप्लम अंगरखा, और उसके ऊपर वेलवेट का ऑफर दिया है। बहुत आला, बहुत आला, बहुत ही निफासत का और बहुत ही नीच काम देख रहे हैं आप स्क्रीन पे अभी इस वक्त, और क्या मज़ेदार वर्क है भाई, मज़ा आ गया ड्रेसेस का। ये होता है काम जो क्वालिटी वर्क बोलता है। सहज वेल डन एंड टू गर्ल्स ऑन माय साइड, हाउ लकी आई एम टुडे। बट फिलहाल थैंक यू फॉर द गिटार्स डूड। You're welcome. अब वक्त आ गया आज की पहली परफॉर्मेंस का, सो लेट्स स्टार्ट द परफॉर्मेंस। पहले गाना क्या सुना रहे हो हमें? मैं अपना ही गाना सुनाता हूँ आपको, जलवा। जलवा, आ जाओ फिर सामने जलवा दिखाते हैं। क्या बात है भाई, क्या गाना था और मजा आ गया। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन वाज वेरी नाइस। थैंक यू। कहाँ रिकॉर्ड हुआ ये गाना? लाहौर में। लाहौर में हुआ है? जी। किसने किया था? इसकी कंपोजिशन और लिरिक्स तो मेरे थे, लेकिन जो किस स्टूडियोज में रिकॉर्ड हुआ है? ये साहिली बग्गा के स्टूडियो में, और उनके छोटे भाई ने किया म्यूजिक इनका। बग्गा भाई तो जाहिद क्या अली। सोनू ने? नहीं, जाहिद। जाहिद। ओके, डन हो गया, बिल्कुल सही है। आइए हम एक गेम से स्टार्ट करते हैं और गेम मजे की है, क्योंकि आप तो हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज हमें आ रहे हैं कि हाउ टू कांटेक्ट सहज, तो बताएंगे थोड़ी देर बाद कि कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं हम सहज को। कि फिलहाल आप प्लीज अपना फोन छोड़ दीजिएगा क्योंकि आप बिजी भी हैं, हमें पता है, लेकिन फिलहाल एक गेम होनी चाहिए, ठीक है? सो गेम ये है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। उसमें क्या होगा कि हम कुछ नाम बोलेंगे सेलिब्रिटीज के और सिंगर्स के, और आपको उनको नाम सुन के क्या जहन में आने का वो लफ्ज एक बताने का, ठीक है? मुश्किल है। उसके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। सिर्फ एक लफ्ज। एक लफ्ज, दो लफ्ज नहीं होने चाहिए। आपसे मैं स्टार्ट करूंगा। मीरा। फोटोग्राफी। फोटोग्राफी, सही कह रहे हो बिल्कुल। आयशा खान। ब्यूटीफुल। या मैं भी शायद। स्टनिंग, ओह माय गॉड। वारिस बेग। तो ये आपसे पूछा था लेकिन इनसे पूछ लिया। ब्यूटीफुल वॉइस। ब्यूटीफुल वॉइस, ओके। सज्जाद अली। लेजेंड। लेजेंड, वाओ। मावरा हुसैन। अगेन स्टनिंग, ब्यूटीफुल। उर्वा हुसैन। सेम। सेम वाला, क्या बात है आपकी। राहत फतेह अली खान। अगेन लेजेंड। लेजेंड, बहुत आला। सबा कमर जमान। लेजेंड। सब लेजेंड्स क्यों बना रहे हैं आप? अभी लड़कियों ने बहुत काम करना है भाई, कभी ना बनाओ लेजेंड। सबा कमर जमान
लेजेंड आप बन गई है वो, कह रहे ऑपोजिट हैं। पूछ रहे हैं, पता है क्या, जो इनके पास आ रहा है उसका जवाब मेरे पास है, Best जो मेरे पास आ actress. रहा है उनके पास आ रहा अच्छा ठीक है, पाकिस्तान, फहद मुस्तफा, बेस्ट एक्टर इन पाकिस्तान। ओके, नसीब उलाल, है। वॉइस, वॉइस कमाल है, फरहान सईद, बेटर एक्टर, बेटर एक्टर, अच्छा हाँ आपने गहरी बात कर दी है। साइमा जी, फिल्म स्टार, फिल्म स्टार, ठीक है। इफ्तिखार ठाकुर, लेजेंड, लव हिज वर्क, स्टेज आर्टिस्ट, है मेरा ना, फेवरेट है ऑल टाइम। सही है बिल्कुल ठीक है। फिजा अली, कमाल मॉडल, कमाल मॉडल, क्या बात है। सना जावेद, उमर जसवाल, ओह नाइस, वैसे ये बड़ा चौका छिक्का मारा है दोनों ने मिलके कि वो आई डिडंट एक्सपेक्ट कि जोड़ी कभी होगी, लेकिन बस तो थी कि कुछ सीन ऑन है, कई सालों से था, लेकिन आई थॉट कि दोस्त हैं, लेकिन अब फाइनली उन्होंने टाई द नॉट। हाँ क्या बात है, जबरदस्त हो गया। ठीक है जनाब, काफी अच्छा हो गया। सैयद नूर साहब, बेहतरीन डायरेक्टर, बिल्कुल सही है। अगर वो थोड़ा और काम करते तो ज्यादा मजे का काम करते, कि उन्होंने सिर्फ रखा अपने आप को एक खास एक्ट्रेस तक महदूद, तो मुझे लगता है कि उनको और काम करना चाहिए था। जो पोटेंशियल था ना उनमें, वो उन्होंने पूरा नहीं दिखाया अच्छा दिया था हमें। काफी साल इसमें भी जाया हो गए लेटली, है ना, बिकॉज वी नीडेड हिम कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो काम करना जानते हो। बहुत से लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि सैज को कहाँ कांटेक्ट किया जाए इंस्टाग्राम पे, बताइए कहाँ जा सकते हैं हम? इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है sage.agha official के नाम से। उसके अलावा कांटेक्ट नंबर भी आपको दे देंगे, और दूसरा हमारा जो डिस्प्ले है वो वापडा टाउन में HNR के नाम से शॉप है, वहाँ पर। अच्छा हाँ मैंने देखा है, ओ माय गॉड, तो HNR क्या नाम ले लिया आपने, हमारे जानो जिगर है वो तो, रजा और दोनों। और वहाँ मैंने देख के भी आया, मैंने पूछा किसके हैं, मैंने कहा सेज के हैं, याद आ गया। वहाँ पे हमारा डिस्प्ले है, वहाँ आप लगा रैक से भी ले सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं, मेक टू ऑर्डर भी करते हैं हम लोग। डन, क्या बात है। सिंगर सामने बैठा हो, सर्दियों का मौसम हो, सुबह की गरम चाय हाथ में हो, तो फिर कुछ लाइव तड़का भी होना चाहिए। गिटार सामने पड़ा हो, आला गिटार लग रहा है, क्या सुना रहे हैं हमें आप? खान साहब का खान साहब को तो हम हर पल सुनना चाहते हैं, सुनाइए। तुम्हें दिल लगी भूल वाह, जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो। वाह, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। बहुत आला। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ये इश्क नहीं आसान, वाह, बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी। बहुत आला यार, क्या बात है, और लाइव भी बहुत अच्छा गाया आपने, सही है, जबरदस्त है।
बहुत सारे जनाब अपने क्वेश्चंस हम ऐड करेंगे अभी। हमें लैया से एक मैसेज आया है फरहीन का, एंड शी इज आस्किंग से पूछे कि आजकल कौन कौन से कलर्स इन हैं सर्दियों में, कौन कौन से डिजाइन्स इन जा रहे हैं, व्हाट्स इन व्हाट्स आउट इन पाकिस्तान। जैसे कि सब लोग अब क्योंकि लोग फैशन कॉन्शियस काफ़ी हो गए हैं, तो काफ़ी चीज़ें लोगों को पता है कि डार्क कलर्स इन हो जाते हैं जब भी विंटर आता है, तो मज़े मज़े के डार्क कलर्स आते हैं, ब्राइट कलर्स आते हैं, तो वही कलर्स आजकल इन है। और वेलवेट का बहुत ज़्यादा यूज़, जैसे ही विंटर आता है तो हम वेलवेट का यूज़ करना शुरू कर देते हैं लेडीज़ कपड़ों में, इवन जेंट्स में मुझे भी देखता हूँ कि वेलवेट पहना हुआ। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा, काफ़ी सारे लोग मुझसे कहते हैं कि जी मेंस में आप कुछ करें, तो मैं बेसिकली स्पेशलाइज लेडीज़ का हूँ, ठीक है, बट मेंस में लोग बोलते हैं लेकिन मैं मेंस में सिर्फ अपने कपड़े बनाता हूँ। क्या बात है। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द ईद से पहले इंशाल्लाह मेंस कलेक्शन भी लॉन्च करेंगे और लोगों की ये शिकायत भी दूर कर देंगे। मतलब कपड़े ऐसे हो इंसान बैठ के पतला लगे उसमें। बिल्कुल है ना, डिजाइनर की लोग कस्टमाइज बनाने हैं, कस्टमाइज, और लोग पूछते हैं ना डिजाइनर्स के कपड़ों में और एक टेलर के कपड़ों में क्या फर्क होता है, वो मैं यही बताता हूँ कि डिजाइन का फर्क नहीं होता। डिजाइन तो आप कहीं से भी कॉपी कर सकते, देख सकते हैं, असल मसला ही कट्स का होता है जिसमें लड़कियां पतली, और औरतों का यही होता है, औरतें यही कॉन्शियस होती हैं कि जितनी मैं पतली लगूं उसी डिजाइनर को प्रेफर करती हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि वैसे तो महंगाई बात करें तो ऊपर तक चले जाते हैं ड्रेसेस की प्राइसेस, जो ब्राइड का ड्रेस है उसकी इस वक्त एवरेज प्राइस क्या चल रही है? देखिए, लोएस्ट तो फिर आप जब मैं लोएस्ट कर लो, हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कर लो, आई नो दैट, तो अनलिमिटेड भी होता है जितना काम हो जाए, लेकिन एक एवरेज बताओ मुझे इस वक्त कि मार्केट में एक अच्छी शादी में एक एवरेज ड्रेस कितने का आ रहा है? देखिए, अगर अच्छा भी हो, खूबसूरत भी लगे, डिजाइनर ड्रेस भी लगे और बहुत महंगा भी ना हो, क्लास भी लगे, क्योंकि आपको पता है महंगे तो फिर कहाँ तक गए हुए हैं, मतलब बता नहीं सकता कि लोग ऊपर ही जाए जा रहे हैं, लेकिन एवरेज पे जो है ना आपका 2.5 से 3 लाख रुपए तक का एक एवरेज अच्छा जोड़ा बन जाता है ब्राइड के लिए। और क्या प्लान है आपकी शादी के उस्मान? अभी काम करना है कि शादियों की बातें हुई? मैंने कहा आप सोच रहे थे, बड़ा गौर से सुन रहे थे आप, पूछो जरा कि कितना खर्चा आने वाला है, लेकिन नहीं, मैं तो हो ही जाता है। आइए जरा अपने गेस्ट से कुछ खानों की बातें करते हैं और उसके बाद जाएंगे आप गाने की तरफ। लाहौर में आप आए हैं और आप तो खैर हैं, तो क्या विंटर की स्पेशल चीजें आप लोग पसंद आती हैं खाने के लिहाज? पहले आप क्या आते हैं, क्या खाते हो शौक से विंटर्स में? बारबेक्यू। अच्छा, वो भी खुद बनाने वाला गरम बारबेक्यू घर में, तो हमारा एवरी वीकेंड बारबेक्यू चलता है, मस्ट है ना? वो आप मेरी स्नैपचैट भी देखते रहते हैं। बिल्कुल देखते रहते हैं, लेकिन वो लाइव का मजा आ रहा है, लाइव का मजा होता है, गर्मा गर्म का मजा होता है, क्योंकि विंटर में यही होता है। 2 things at home, हलवा पूरी, वो तो पसीने वाली पूरी जो मिलती है घर पे लाके, वो तो आई डोंट लाइक इट ऑल, वो वहीं जो निकलेगी ना फूली हुई वही खानी है मुझे। सेकेंडली बारबेक्यू लाइव बनाओ, बिल्कुल लाइव मजा आ जाता है उसका। बारबेक्यू खाया ही इसलिए जाता है कि वो लाइव फूड है, बाकी खाना कोई भी बना हुआ होता है वो गर्म करके ला दिया जाएगा, और विंटर में बारबेक्यू का मजा ये है कि वो कोयलों से उतर के आपके प्लेट में। भूख लगा दी आपने मुझे, कैसे चलेगा? सुबह खानों की बातें। और आप बताओ लाहौर में आए तो क्या खाया अब तक? कुछ टॉप 3 थिंग्स जो आपने खाई हैं इस वक्त? देसी मेरी ऑल टाइम फेवरेट जो है निहारी आपने खाई है? हरीसा भी खाते हो? आप कश्मीरी हैं? नहीं, जो हरीसा खाते हैं ज्यादा कश्मीरी शौक से खाते हैं ना? नहीं, मैं बचपन से खा रहा हूँ, लेकिन मेरी ऑल टाइम हरीसा तो लव है भाई। वैसे मेरा प्लान है वापसी में मैं हरीसा का पैक करवा लूं, बहुत क्रेविंग कुछ दिनों से हो रही है। ऑनेस्टली बताओ, मैंने आज तक नहीं खाया। नहीं खाया? खिलाएंगे आपको। मजा क्या आता है लाहौर में, वो आप जाओ ना, मुझे लक्ष्मी के पास एक जगह है, अमृतसरी हरीसा नाम है, बहुत कई हरीसे वाले हैं, एक सही वाला एक ही है शायद, अमृतसरी। तो वहाँ बैठ के आप बाय सड़क किनारे, धुंध हो हल्की हल्की, तो बेसिकली क्या चीज है? देखिए बताता हूँ, वो ना हलीम की बड़ी बहन है, यानी कि बड़ा भाई कह ले उसको। वो ना मतलब दलिया और दाल को घोट के बनाया जाता है, और वो बहुत लेस स्पाइसी होता है, और उसके अंदर फाइनल टचेस में घी तो होता है, प्लस आपको ना थोड़े थोड़े कबाब डाले जाते हैं, कबाबियाँ, वो उस पर गार्निश की जाती हैं, और साथ में गर्मा गर्म कुलचा तिलों वाला। आपने जिस तरह से बताया वो पानी आ गया। वो मैं हम साथ चलेंगे किसी दिन, डन करते हैं इसको। फिलहाल इसी बात पे पानी आ गया यार मुंह में, और गाना होना चाहिए आपका, एक और गाना आधा झूठ में था। क्या सुना रहे हो हमें? मेरा जो लेटेस्ट गाना था रिलीज, मस्त निगाह। चलो ठीक है, आज मस्त निगाह सुनते हैं। क्या गाना था, मजा आ गया। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। आपके सारे गाने बहुत क्वालिटी वर्क हैं। और मुझे बताओ, उस्मान के लाइव कॉन्सर्ट्स भी करते हो, कैसा एक्सपीरियंस किया है? वेयर डू यू एंजॉय मोर लाइव कॉन्सर्ट्स, यूके या पाकिस्तान में? मुझे इंग्लैंड के कुछ शहरों में मजा आता है लाइव शोज करने का। कौन सा शहर? हाँ,
जैसे ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम, पाकिस्तानी बहुत अपने ज्यादा है, मैनचेस्टर, हाँ। लंदन है। बाकी जगहों पे क्राउड को थोड़ा खुद इंगेज करना पड़ता है, खुद उनको जो है ना अट्रैक्ट करना हाँ, पड़ता है यार, उनके में जो आप एनर्जी गाओ बूस्ट यार, करनी एनर्जी लेके पड़ती आओ, है। बूस्ट करना लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है कि आप बाहरों फूल बरसाओ भी गा रहे हो तो लोग डांस कर रहे हैं। पड़ता मैंने है। एक्सपीरियंस किया, मैंने काफी यहाँ पे भी किया है इवेंट्स आके। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पे स्लोएस्ट से स्लोएस्ट गाना भी चल रहा है लेकिन ना। वैसे आजकल देखो उस्मान, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं कोलैबोरेशंस के। बिल्कुल। सो आपको क्या प्लान है कोलैबोरेशंस जी। करने का? मैं नाम नहीं बता सकते, लेकिन हो गई है ऑलरेडी। फीमेल? जी नाइस। अब मैं जस्ट सोच रहा हूँ कौन सी होंगी। जी, वो हो गई है, सब कुछ हो गया, बस बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। एनी प्लान्स ऑफ दिस फोटोज लाइक वीलो, कोक स्टूडियोज वगैरह? इंशाल्लाह, प्लान था इंशाल्लाह। अगर वो हो गया ना, गोइंग टुवर्ड्स दैट नाउ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में आया हूँ ना, क्योंकि मेरा इस साल का प्लान ये था कि पाकिस्तान में रह के काफ़ी सारा काम करना था, लेकिन आपको पता है ड्यू टू कोविड जो सिचुएशन हो गई थी उसकी वजह से आई हैड टू स्टे बैक एंड देन फिनिश माय म्यूजिक एंड प्रोडक्शन वर्क। या एग्जैक्टली, ठीक है। ठीक होगा जनाब, ऐसे करते हैं, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, चंक को हम करते हैं विदा और वापस आएंगे ना उस्मान तो एक हसीन चेहरे से आपको मिलवाएंगे। बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही आला हैं और सुपर मॉडल हैं और आज वो लैंड कर गई हैं जैसे के शो में। और आज वो बाय चांस वो जो ड्रेस पहन के आ रही है वो भी एक खास ड्रेस है, वो किसका है सब सस्पेंस तोड़ेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहें गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैसी के साथ। एंड वी आर बैक। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है एजाज वारिस के साथ और मजा आ रहा है भाई, म्यूजिक का तड़का लगा, आपके गाने तुमने बड़े मजे के सुने, आपके ड्रेसेस की बातें हुई, लेकिन मैंने कहा था कि एक सस्पेंस तो हम तोड़ेंगे, कोई हसीन चेहरा हमें यहाँ ज्वाइन करेगा और मेरी ख्वाहिश है कि वो जो है वो हमको ऐसे ना बुलाएं यहाँ पे, हम उनको जरा मान शान से बुलाएं। First of all, she is beautiful, she is gorgeous, and yes, she is reigning the arena since years now. और जनाब सुपर मॉडल हैं, दिल की बहुत ज्ञानी है ये लड़की। ऐसी दोस्त जिनका इनका ना इनकी लाइफ एक मंत्रा है, जब दोस्ती करनी है तो फिर डंके की चोट पे करनी है और दोस्तों की दोस्त हैं, दिलदादा हैं और बहुत ही आला हैं। सो लेट्स वेलकम। और एक खास बात ये है कि वो आपका ही ड्रेस पहन के यहाँ पर आमद दे रही हैं, तो क्या बात है। अब हम भी जरा दिल को धड़काना थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे और ड्रेस देखना चाहेंगे कौन आ रहा है यहाँ पे। तो लेट्स वेलकम नाजरीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही है हमारे मुल्क की मायनाज सुपर मॉडल सहर, और सहर को हम करेंगे वेलकम पूरी शान मान से। खुश आमदीद सहर, आइए ना। क्या बात है सहर, आपका ड्रेस हम देखना चाह रहे हैं कब से। ओह माय गॉड, जरा पलटिएगा वहाँ पलटिए। ओह माय गॉड, ये क्या खूबसूरत ड्रेस है जिसने पूरे सेट पे जैसे एकदम से गजब कर दिया है। सेज, ये ड्रेस आपका है? Yes. Oh my God. Royal She Bride is supermodel. She is amazing. She is gorgeous. And yes, she has landed on Jazzy's show right now. So सहर, आप बहुत प्यारी लग रही हो, सुपर से बहुत बहुत ऊपर। आइए प्लीज सहर, वेलकम करेंगे आपको। The Queen Bee is here. और वाकई ये सीट सही रखी है हमने कि ये जरा पूरा ड्रेस जो है इस पे रहेगा। कैसी हैं आप? खुश आमदीद। बहुत मुझे लग रहा है जैसे ख्वाब देख रहा हूँ मैं। यू नो, हम ऑलमोस्ट 3 साल के बाद शो करें, 3.5 साल के बाद, और इस दौरान बहुत अच्छा लगा आपको जानकर दोबारा से कि यू आर बैक विद अ बिग बैंग और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप बताएं, लेकिन आप वैसे क्यों हैं अब तक? मतलब देखा आपने, ये जो हमारी मॉडल्स होती हैं जितनी हसीन होती हैं उतने इनके जॉ लाइंस और एंगल्स और सब कुछ, यार आप कुछ खाते नहीं हो? नहीं, बिल्कुल खाती हूँ, बहुत फिर खाती हूँ। कैसे? सैड से पूछें कल कितना इसके घर खाया मैंने। एक सवाल करते हैं कि आप इतनी हसीन कैसे हैं? आप क्या हसीन खाती कैसी हैं? और ऐसे आप कैसे वो कर रही हैं, लेकिन ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। ये बस सैज का ड्रेस है, सैज का ड्रेस कल है, मैंने और इसने This is our जाके Royal किया कि Bride मैं यही collection. पहनूंगी। बहुत आला। और आपने जैसी के शो को अपनी ऑनर दिया, आपने ये ड्रेस पहना। अच्छा सहर, पहले तो अब लग तो बहुत अच्छी रही, सब देख रहे हैं। मेरी कहानी मेरी जुबानी सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। Okay. कैसे सहर दी सहर बनी और आज इस मुकाम पे खड़ी हैं, सब लोग जानते हैं इस प्यारी सी सहर लड़की को। थोड़ा बताएं अपने बारे में सब कुछ। स्टार्टिंग से बताऊं कैसे फील्ड में आई और क्या हुआ? बताइए ना थोड़ा ब्रीफ करके। अच्छा, मैं बचपन से ही अम्मी को, जब वो एक कमर्शियल आता था बायो आमला का ना, तो मेरे काफी लंबे बाल थे, तो मैं अम्मी से कहती थी कि मैं कमर्शियल करूंगी, मैं टीवी में जाऊंगी।
तो फैमिली क्योंकि बड़ी स्ट्रिक्ट थी मेरी, अलाउ नहीं करते थे, अब्बा बहुत स्ट्रिक्ट थे, इवन हम अपनी फैमिली में भी किसी के घर रात नहीं रुक सकते थे। फिर अम्मा को भी इंटरेस्ट था, फिर ऐसा ऐसा अम्मा ने कहा कि इसने जॉब करनी है, तो अब्बा को पता था जॉब करती है सैलून पे। हाँ फिर वहां से ऐसा ऐसा मैंने पहले एलेनोरा जो सैलून था आपको पता है हाँ उसका? मशहूर है काफी। हाँ उसका फर्स्ट शूट किया, फिर उनके 1-2 शोज किए, उसके बाद मैं खावर भाई के पास गई, तो खावर भाई के साथ काम स्टार्ट किया। तो खावर भाई शुरू में कहते थे मॉडल नहीं बन सकती। Really? नहीं उनका ये उनका एक स्टाइल चैलेंज होता है I know, जो उनका वो चैलेंज कबूल करते हैं हाँ जो जिसको वो कहते हैं कि तुम नहीं बन सकती, वो बन वो जाता कुछ है। बन जाता है। फिर उसके बाद अजीम सानी के साथ काम किया, शहजाद भाई के साथ किया। फिर 5 साल के बाद अब्बू को पता चला, अब्बू ने एक मेरी पिक्चर देख ली, तो ये तुम हो? मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं हूँ। ये देखिए इसके मुंह पे तो दाने नहीं है, मेरे मुंह पे कितने दाने, मैं नहीं हूँ ये। फिर खैर एक टाइम पे आके आपकी फैमिली और सारी चीजें एक्सेप्ट कर ही लेती हैं, क्योंकि अब्बू ने देखा कि मेरी बेटी ने कभी मेरा असर नहीं झुकने दिया हाँ। और कभी मैंने इसकी कुछ इस तरह की बात नहीं सुनी। तो And now you are here. क्या बात है, क्या बात है सर। इस दौरान बहुत लोगों के साथ काम किया आपने और अमेजिंग वर्क किया है ऑलमोस्ट सबके साथ। मैंने देखिए एक बात नोट किया, शायद आपने किया होगा कि ये सिलेक्टिव बहुत है अपने काम, बहुत ये ज्यादा, बहुत सिलेक्टिव लोगों के साथ काम अच्छा करती पता है। है बहुत इसकी ज्यादा। मेरी पता है, रोज इस इसी बात पे तो लड़ाई हमारा होती है। हमेशा लड़ाई होती है। हाँ है ना, शी इज बहुत टू select- सिलेक्टिव। इवन मुझे ये कह रहे थे ग्रुप शूट है, मैंने कहा देखो मैं ग्रुप शूट नहीं हाँ। करूंगी, थोड़ी वो एक थोड़ी ज्यादा बड़ी मॉडल हो, एक नॉर्मल हो ना, फिर भी हाँ। समझ आती है। अब दोनों एक का उस फील्ड में ज्यादा नाम है, मेरा इस फील्ड में है, तो वो मुझे एक अच्छा नहीं लगेगा कि वो मेरे आगे खड़ी हो या मैं उसके आगे खड़ी हूँ, तो वो दोनों एक अभी इस बात को Competition समझता हो नहीं, जाता है। लड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा मैं आपसे पूछूं बात की, सहर ने आपके साथ काम किया है, बहुत अच्छा काम कर बहुत रही है, अच्छा काम कर आप थोड़ा इवेल्युएट करें सहर। कैंसिल हुए ओह माय गॉड, लेकिन सहर को आप थोड़ा डिफाइन करें एज अ मॉडल। शहर देखिए मॉडल के लिए सबसे अच्छी चीज होती है वो ड्रेस को कैसा कैरी करती हाँ। है और कितनी फोटोजेनिक होती है। या। ये 2 चीजें मॉडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये दोनों चीजें शहर के अंदर मौजूद हैं। या। और मैं हमेशा से मतलब मैं अपना फर्स्ट शूट शहर के साथ करना चाहता था, मैं अपना सेकंड शूट में इसको लेना वाह। चाहता था, मगर शहर आपको पता है सिलेक्टिव शहर है, है। तो वो 2 लड़कियों के साथ नहीं आएगी, तो वो 4 लड़कियों के साथ नहीं आएगी। और मेरा कॉन्सेप्ट था वो ग्रुपिंग का, तो इस वजह से हम शहर को नहीं ले नहीं पता है सके, लेकिन इन basically फ्यूचर मैं आपको इंशाल्लाह बताऊं, plan मैं सच करेंगे। बोलती हूँ आपको पता है, सच इसकी बहुत मेरी बोलती हैं, मैं हमेशा पता है। लड़ाई होती है ना किसी न किसी बात पे कि तुमने ये बात कह दी। अच्छा मैं अपनी तरफ से बहुत नॉर्मल होके इस दोस्तों बात में कह तो रही ये होती सब हूँ कुछ चलता है। और इसको लगता है मैं टोंट मार रही हूँ, तो इसकी मेरी हमेशा अभी कल लड़ाई हुई है सीरियस। देखिए पता है, दोस्ती में लड़ाई हो जाती है, अब वो जी मजे हाँ। की होती है, हाँ, हेल्दी ऐसे डिबेट होती है, तो I love बेस्ट चीज that। ये है कि हम दोनों फिर जल्दी रियलाइज कर लेते हैं, मेरी गलती तो मैं सॉरी कर लेता हूँ, उसकी होती तो वो नहीं, कर सही लेती है, है। पता यही है, दोस्ती तो है, बात इसी है, तरह ये तो इन चलती रिश्तों है। की खूबसूरती ऐसे है ही। कि यहाँ पर फिर नोक झोंक चलती हाँ रहती है, जी। वो होता रहता है। देखिए आप इनका इंतजार कर रहे थे, वो शाहकार आ चुका है, और कोई भी सवाल करना है आपने, आप कर सकते हैं हमारी मॉडल से, सुपर मॉडल से, बिकॉज शी इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू इन गुड मॉर्निंग कोहिनूर। हम अब कुछ गेम्स स्टार्ट कर लें, कब से हाँ। इंतजार कर रहे हैं हम आपका, हमने गाने भी सुने उनसे, कहने का एक मुझसे ना पूछे, मैं लेकिन क्यों हमने लेट कहा आई कि हूँ। हमने एक और बात कि हमने एक गाना रखा हुआ है आपके लिए खास तौर पे एंड पे, अच्छा। हमने कहा कि वो गाना हम जी, बाद जरूर। में करेंगे, क्योंकि फिलहाल हम जाएंगे टुवर्ड्स द गेम्स टाइम। गेम्स चल रही हैं मजेदार किस्म की, और अब हम फंसाने वाले हैं अपने स्टार्स को एक उसमें। टीम ए आप दोनों हैं, टीम बी आप हैं, मैं हूं ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा, डोंट वरी। सो अब हम कुछ मुहावरे खेलेंगे, लाइक आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, आप दोनों को आई विल शो यू very bad in मुहावरा, आपने acting. एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, फिर ये करेंगे और आपने एक्ट करना है। आसान मुहावरे हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मुहावरा विद योर टीम, राइट? आ गई आपको? गई। आपको तो आ गई है, मुझे आ गई, आप लेकिन- करें। चले आपको जरा उनके जरा होगा। चले अब आपने एक्टिंग हाँ इनको समझ यही बस ठीक है, करेंगे। अब आप कर लें स्टार्ट। चीटिंग है, अब आप पार्टनर स्टार्ट से कर लिए। लें। आसमान आसमान ओके। गिरा हाँ, खजूर में अटका। ओह माय गॉड, नाइस 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 नाइस, क्या बात है जी, आसानी से गेस किया उन्होंने। क्या आसान मशहूर मुहावरा है। हाँ, अंधे हाँ हो। अंधों के काने अब वो पे मुझे यूं नहीं करनी आ रही। हाँ क्या बताया, क्या कहा आपने? अंधों के काने राजा, राजा। अंधों में खाना राजा। वेरी नाइस वेरी नाइस।
चलो आपकी बारी। आइए आप। नजर आ रहा है मुझे वहां से? नजर आ रहा है? नहीं, क्लियर नहीं आ रहा। अब ये आपको पढ़ने की आ रही है, ये पढ़ने आ रही करेंगे। अच्छी बात चलो है। 1 7 एक फल के बारे में है, हिंट ये। एक ऐसा फल जो बहुत ही हेल्थ ओरिएंटेड। इनको करके दिखा देते हैं। अनार। हाँ बिल्कुल सही। अब 1 अनार, 2 100, 1 अनार 100 सुनार। नहीं, 1 अनार 100 बीमार। क्या बात है। तो बीमार भी तो तुम करते ना, बीमार ये में कर तो किया देते ना, वो नहीं किया। चलें। अच्छा, लहरें। लहरें। आपको तो इसको होता है ना लहरें? म्यूजिक के ये लिए लहरें ही होती हर हैं। वक्त। नहीं एक और भी तो होती है ना पानी वाली चीज। जानवर। हाँ, मछली। 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 मछली जल की रानी। नहीं, अच्छा शुरू से आपने बड़े एक पता है इनको। हाँ? हाँ नाइस। मछली एक मछली। एक मछली तालाब में। एक मछली तालाब को गंदा करती हाँ, very है। सारा nice। तालाब गंदा सारा करती है। तालाब को गंदा करती है। हाँ ये समझ या- पाया। ये ये अब तो आपकी आप ही बारी करेंगे। है, ये आपकी बारी। कैसे आपके बताया? एक में नहीं नहीं, जानवर है तो बोल सकते ना, ये चीजें तो बोल सकते। थोड़े से हिंट जानवर है। आप बताए, आपको ठंडा। मोटी लड़कियों को क्या बोलते हैं? संडी, उर्दू में क्या नहीं। बोलते हैं? ऐसे ही कुछ नहीं, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटी लड़कियों को क्या देखिए, बोलते एक- हैं? हल्दी? देखिए एक गाय होती है ना। भैंस। हाँ भैंस। अब- क्या था मुहावरा? भैंस बीन बचाए। हाँ भैंस भैंस के आगे बजाए बीन बीन। बजाना। हाँ। भैंस के आगे बीन बजाना। बहुत चलो, आला। हो गया। अब इस वक्त का आखिरी मुहावरा ही है। ये भी एक जानवर के बारे में। अच्छा। ठीक है। अब ये मैं कैसे करूं? जानवर जानवर जो ना, ये एक जानवर कुर्बानी का जानवर नहीं होता। Okay. उसके बकरा। बारे में, उसके बारे में है। ओके बकरा। हाँ अब आप राइटिंग कर रहे हैं। बकरे की नानी कब तक खैर बनाएगी? माँ कब तक कब तक है? खैर बनाएगी? ये मुझसे एक्टिंग नहीं बकरे की होती। माँ Acting कब लेकिन तक वाकई खैर जल्दी कर बनाएगी? लिया। हाँ, वेरी बकरे की नाइस। माँ बदला हमने हुआ सारी उसको- गेंद बचा के रखी हुई थी कि शहर आएंगे तो ये हम टीम वाली गेम खेलेंगे। और एक और गेम हम स्टार्ट करें विदाउट डिलेइंग एनी टाइम, क्योंकि ये गेम बहुत मजे की है और ये है रैपिड फायर राउंड। इसकी खूबसूरती ये है कि जो हम कर जल्दी चुके सवाल हैं, करेंगे। अब फिजा- ये अब नहीं हम वो कर नहीं चुके था, हैं, वो करेंगे। तो कुछ और था। अच्छा। वो तुमको देखा था। ये है रैपिड फायर। अब इनसे स्टार्ट करते हैं। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, क्या बाय करना चाहोगे आप इस वक्त? स्टेक्स। ओह नाइस। और अच्छी स्टेक ढूंढना भी एक फन है कि कहाँ स्टेक बेस्ट हाउस स्टेक चली मिलती है। जाऊँ। स्टेक हाउस चली जाऊँ। ओह माय गॉड। हाँ सही है। वहाँ सबसे बेस्ट। व्हाट कलर इज योर टूथब्रश? ब्लू। नाइस ओके। अगर आपकी लाइफ पे एक फिल्म बनती, उसका क्या नाम रखोगे? अगर लाइफ पे फिल्म बनती, कहानी घर घर की। कहानी घर घर की। इफ यू कुड बी एनी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, कौन सा फ्लेवर होती? चॉकलेट। चॉकलेट। नाइस। इफ यू कुड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, कहाँ जाना चाहोगे? सेंटोरिनी। नाइस ओके। व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? जो मैं कर जो रहा कर हूँ। रहे हैं वही ड्रीम जॉब है। बहुत आला। इफ यू कुड ट्रेड लाइव्स विद एनीवन फॉर अ डे, किससे अपनी लाइफ एक्सचेंज करना चाहेंगे आप एक दिन के लिए? सियासत में चली जाओ। नहीं नहीं। सुपर से Rapid fire. रैपिड फायर रही। रैपिड फायर। पास कर दे। क्विक पास। हाँ पास। पास कर दे। ठीक है। इफ यू कुड टॉक इन योर स्लीप, क्या बातें करते हैं? कोई धुन बजाते हैं? हाँ। हाँ कोई गाना ही गाते हैं। हाँ, वैसे सही कुछ बात है। ठीक है ओके। आपको दिए जा रहे हैं 15 मिनट्स ऑफ फेम, उसमें क्या करना चाहोगे? खास काम ऐसा कि आपको और फेम मिल जाए? अपने कपड़ों को एक्सपोज करूंगा और क्या करूंगा। नाइस। कोई ऐसा गाना जो आपको अपने प्यार की याद दिलाता हो? प्यार क्या होता है? प्यार मीन एक रिश्ता। प्यार आज के दौर में दियो। प्यार क्या होता प्यार है? नहीं है। नहीं है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि प्यार अमर हमेशा, मतलब गलत है। कुछ भी नहीं है ऐसा। खुद से प्यार कर लो, किसी से प्यार करने से बेहतर। जिसे तुम प्यार करो तो तेरे साथ। चलिए मजाक कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। ओके। वर्स्ट जॉब यू कुड हैव? वर्स्ट जॉब? कोई भी जॉब वर्स्ट नहीं, आई थिंक। अच्छा नाइस।
ठीक है, ओके। इफ यू कुड पेंट एनीथिंग राइट नाउ, क्या पेंट करना चाहोगे? वुमेन। ओके, नाइस। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितने मार्क्स देंगे अपने आप को? 10/10। 10/10। मिड 5-6 5-6 10/10। 10/10। ओह माय गॉड, ये अच्छी बात है कि अपने आप को 10 नंबर देने चाहिए, जरूरी होता बिल्कुल। है। बहुत आला, बहुत आला। अच्छा सहर, मुझे बताएं कि इतना काम किया, मैं थोड़ा सा एक्टिंग करूं मैं ड्रामों में बकायदा प्रॉपर, अब आपको आ जाना चाहिए। मैं पता है रोज काम करके मैं थक जाती हूँ। ये भी है वैसे, बहुत हेक्टिक मुझसे नहीं प्रोसेस है। होता। आपने मुझे एक दफा ऑफर भी की थी कोर्स। या एग्जैक्टली, हाँ याद है। मुझसे नहीं होता रोज एक ही काम, रोज शूट पे आ जाओ और रोज काम करो। मैं वीक में 2-3 दिन शूट करती हूँ बस। मुझसे रोज काम नहीं होता। वो ड्रामास का मतलब कि आप सुबह 9-10 बजे से 7-8 बजे तक बाउंड कर लो खुद को। ठीक है। कोई लाइफ नहीं, कुछ भी नहीं। और ऐसा भी नहीं, मुझे कोई अगर समझ आती ना कि बहुत अच्छा कैरेक्टर है, मैं जैसे अगर थोड़ा काम कर लूं, मैं वो करती हूँ जो मुझे समझ आ रही हो ना, और जिसमें मुझे लग ना रहा हो कि मैं डिसरिस्पेक्ट हो रही हूँ। ठीक है, ठीक है। लाइक मैं कहती हूँ ठीक है, मुझे थोड़ा दे दो, मेरी एक अपनी वैल्यू, मुझे उसके अकॉर्डिंग काम दे दो। मुझसे बड़े सीनियर लोग हैं, मुझसे जूनियर भी लोग हैं, मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मुझे अपना पता है। हाँ, तो मुझे जो समझ आती है मैं वही करूंगी। बिल्कुल ठीक। मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी के पीछे खड़ी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं आगे क्यों नहीं, काश तो क्यों ना मैं वो काम कर लूँ जिसमें मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन है कि नहीं मैं आगे हूँ। वाह वाह वाह, होनी ऐसे चाहिए वैसे अप्रोच कि अपने आप को लेके चलना चाहिए। वैसे खाती क्या आप शौक से? मैं कि आज पहले हम खाने की बातें कर रहे थे कि आपसे मैंने खाने की बात नहीं की अभी तक। मैं बताऊं? बताया ना स्टेक्स। नहीं, लेकिन वो तो खाना चाहती है ना इस वक्त। मैं बता सकता वो हूँ ये देखो। क्या शौक से खाती है। बताइए ना। दिमाग। क्या खाती है वैसे आप शौक से? बहुत सी चीजें हैं, बस उससे ही कह रहे हैं स्टेक्स मेरे फेवरेट हैं। Okay. क्यों आप मंगवा रहे हैं? देखिए, नहीं काम करते हैं ना, सुबह पहले से। काम करते हैं कि हमको प्लान करते हैं बहुत जल्दी। देखा, प्लान करते हैं। नहीं, आप बता, जैसे का प्लान सच्चा होता है। हाँ ये बात तो लेकिन है। आपने वादा करना है मुझसे आज, अभी के अभी, कि आप उस प्लान में आएंगे फिर, हाँ हाँ इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। कि हम जब स्टेक्स का मर्जी। प्लान करने वाले हैं जल्दी एक ओह। जगह पे, और वहाँ पर हम बुलाएंगे अपनी तमाम जो फ्रेंड्स हैं, उन सबको बुला रहे हैं। जरूर, आपको जरूर। तुम्हारा टॉप नॉच कर लें, नोट कर लिया जाए ये बात कि हम बुलाने वाले हैं। तो बड़ी मजे की बातें हो रही है, लेकिन मुझे अभी पूछना है पहले आपसे सहर की जो ड्रेस पहना हुआ है आपने, इसको तो कैरी बड़ा एलिगेंटली इन्होंने किया है, आपको कैसा फील हो रहा है इस ड्रेस पे? ये ड्रेस की ये अच्छी होती है साइज के, देखने में बहुत हैवी लग रहा है ना आपको, Yeah. बट ये इसका वेट बहुत कम है, और ये जो ऊपर काम करता है उसका वेट बहुत कम होता है, तो आपको कैरी करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, थोड़ी हाँ जो फ्रेली या इस तरह की उसे आप डेफिनेटली कैरी करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब तो इतनी आदत हो गई है तो इश्यू नहीं लगता। और मुझे इसके ड्रेस के हमेशा कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। कलर वाकई बहुत एलिगेंट है। पेस्टल्स है बना। कल मैं शादी पे जा रही हूँ इसकी साड़ी पहन के। नाइस, क्या बात है। नहीं, इसकी मैंने साड़ियाँ कहा है कि बहुत प्लीज अब मेल्स के भी खूबसूरत शुरू हैं। कर दें कपड़े बनाना, हाँ, अपने अलावा। मैंने इसे कहा था कि मैं साड़ी पहन लेती हूँ आज ना, और इसने मुझे कहा थोड़ा ये पहन लेते हैं, मैंने कहा ओके साड़ी में कल अगर पहन साड़ी होती तो फिर पता नहीं टब्बारी कब तक हमारी आती। लेकिन कमाल लग रही हैं आप, थैंक यू। क्योंकि सैड जब सेट पे एक दफा आ जाती है ना, फिर शी इज अनस्टॉपेबल। देखिए कमाल उसका भी है जिसका ड्रेस है ना, वो तो कमाल उसका बड़ा बैठे कमाल कब से है। हुए हमारे पास, वो तो हम बातें ही आपकी कर रहे हैं कब से। जनाब एक और गेम बिफोर द फाइनल सॉन्ग ऑफ दिस चंक, नाना करते हाँ तुम ही से कर बैठे, करना था इनकार इकरार तुम ही से कर बैठे। पकड़ ले दोनों, एक यस है एक नो है, ठीक है? कैमरे में दिखाना है आपने आंसर इसका। मैं कुछ लाइंस सवाल करूंगा आप तीनों से बारी बारी, और आप लोगों ने इसके जवाब देंगे, यस है कि नो है। सच्चा प्यार बार बार हो जाता है। कुट पड़वानी है इसने मुझे। बताइए, बता दो सहर, सुपर से ऊपर से नो है। कमेंट। No comment? नहीं। दोनों करते हैं यस नो। हाँ ये ठीक है ना, पास करना तो ये ठीक है। हाफ फ्राइड एग आप शौक से खाते हो? यस। ओह यस, क्या बात है। आर यू सिनेमा लवर? हाँ ऑलमोस्ट। शहर के दोस्त ज्यादा दुश्मन कम हैं? मेरे दोस्त कम है। फिर आप नो दिखा दीजिएगा। नो दुश्मन ज्यादा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाना पड़ेगा, मानती है इस मंत्र को? यस। कोशिश पूरी करती हैं आपके हाँ निभाया जाए। एंड लास्ट क्वेश्चन है, डू यू लाई समटाइम्स? झूठ बोलती हैं आप? हार्मलेस टाइप मेरी के? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है आप मैं झूठ नहीं बोल बोलती। सकती ये लड़की, हम सब मानते हैं वाकई।
सो नो थैंक यू सर। इसीलिए तो इतने मसले होते हैं ना जो ओह नहीं बोल यस, सकते। सच्चाई की वो मैं मिसाल। तो ऐसी बातें सच जिनका बोल नाम देती हूँ जो सहर है। लोग नहीं बोलते। प्लीज ये दे दीजिएगा, आगे दे दीजिएगा पहले। आर यू पिज्जा लवर? पिज्जा लवर। वहाँ दिखाना है उस कैमरे में, ठीक है। आर यू ट्रेवल लवर? यस ओके। आर यू चिकन कढ़ाई लवर? यस। आर यू इन लव? नो। ओह झूठ 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 बिल्कुल। इंस्टेंट आंसर्स है ना। Yes, no. प्लस माइनस किया आपने। बस जब इसकी गर्लफ्रेंड देखेगी अब इसकी शायद है। हाँ, राहत इज अ बेटर सिंगर देन आतिफ। Yes. यस ओके, आगे पास ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? नो। नो। सच्चा प्यार एक बार ही होता है। यस। यस ओके। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाते हैं आप? यस। Oh my god, nice, nice, nice. Do you like cheese omelette? I love it. I love it, I love it. And do you lie sometimes? Sorry? Do you lie sometimes? झूठ बोलते No, हो? never. Never. सही है, जबरदस्त हो गया। Are you a drama lover? I am. Okay, thank you so much. मार दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। एक तो आप सबकी आमद का बड़ा ही मजा आया, लेकिन पहले हम जाएंगे टुवर्ड्स शहर। शहर सच्चाई की अब आला मिसाल है। इस सच कभी तंग करता है आपको लाइफ में? हमेशा ही तंग क्यों करता तंग है, करता है? फिर पता आप नहीं। छोड़ती नहीं है सच का साथ। नहीं, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि नहीं छोड़ना चाहिए, कभी ना कभी अच्छा होगा। कुछ सच वैसे नहीं कहने चाहिए कभी कभी। हाँ सब बोलते हैं बट ये टिप आप पकड़ लें अब। मैं क्या कर सकती हूँ। हल्का मेरी सा सच। नहीं, मैं आपको बताऊँ, ये मुझे मेरी अम्मा अब्बा से ये बात मिली सीखने को। मेरी अम्मा शुरू से कहती थी कि बेटा झूठ नहीं बोलो किसी भी बात में, बिल्कुल सच सही। बोलो। ठीक है, कोई पैगाम देंगी आप अपने फैंस को? कैमरा आपके सामने है, फिर हम गाने पे जाने वाले हैं। बस यही कहूंगी, सच बोलें चाहे आपकी जिंदगी जितनी भी मुश्किल रहे। झूठ से my- कुछ भी नहीं होता। झूठ से कुछ भी नहीं होता। बहुत आला, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। यूके you से so आप much. आए Thank you. लाहौर, और कुछ पैगाम अपने फैंस को? Keep listening, keep supporting, और बहुत मजे के गाने आ रहे हैं बड़ी जल्दी। नाइस। A few tracks are ready, और Perfect. उनकी बस वीडियो शूट्स के लिए मैं आया हूँ पाकिस्तान, तो बहुत जल्दी उनको रिलीज करना है। एंड वो आया छाया फतह कर गया। सहज आगा के ड्रेस देख रहे हैं आप, पीछे लगे हुए हैं सारे। यहाँ पर भी इनका ड्रेस है। सो सहज बहुत बहुत शुक्रिया तो आने का। कोई you so पैगाम much. देंगे आप तमाम अपने व्यूअर्स को? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने नहीं का। प्लीज दोबारा भी आपने आना है, कि हम एक शो प्लान कर रहे हैं आपके साथ। प्लान कर रहे हैं, एकदम हाँ, इसमें पूरा सब शो एक प्लान कर रहे हैं। पूरा शो होने वाला जी, है। हाँ जी। फैशन शो होगा, Exactly. मजेदार किस्म का। तो बस मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं, मतलब कहाँ से हम आपको ले सकते हैं, कैसे ड्रेस बुक कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताई। इंस्टा ठीक पर हो गया। जाएं, सहज.आगा ऑफिशियल के नाम से इंस्टा पे जाएं। वापडा टाउन में HNR पर जाएं, आप मेक टू ऑर्डर भी कर सकते हैं और वैसे भी ले सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों के प्यार का। बहुत लोग मुझे इनबॉक्स करते हैं कि बहुत खूबसूरत कपड़े बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बेस्ट विशेस देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जब आप इस चंक को एंड करते हैं आपके गाने पे, सामने आ जाओ। थैंक यू फॉर कमिंग गाइस। सब आएंगे और फॉलोड बाय अवर 3 मजीद दोस्त हमें ज्वाइन करेंगे। वो कौन है, इस गाने के बाद चेक करते हैं। आइए जनाब, गाना। ओके जी, मैं आ गया वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैजी के साथ, और बहुत मजा आ रहा है जब सर्दियां होती हैं और मजे मजे के गाने सुनने को मिलते हैं, तो फिर और भी अच्छा लगता है। नाउ वी हैव अनदर सेट ऑफ गेस्ट्स, और वो हम स्टार्ट करेंगे अपने राइट साइड से। पहले हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर एडमिशंस एक्सपर्ट ने। एजुकेशनिस्ट भी हैं। एडमिशंस का कोई भी मामला हो, खासतौर पे मेडिकल एडमिशंस का, तो फिर टॉप नॉच लेवल एक्सीड कर जाता है इनका। और पिछले 10 साल से माशाल्लाह से काम कर रहे हैं और अपना एक लेवल, एक मकाम रखते हैं। और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बल्कि इनफैक्ट दोस्तों के दोस्त हैं। इनका लाइफ का मंत्र है कि वर्क हार्ड, बिकॉज हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, राइट। तो आइए मिलवाते हैं आपको अतीकुर रहमान से, जो कि आज लैंड कर गए हैं जैजी के शो में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सुना है कि आप बहुत अच्छे एडमिशंस करवाते हैं, एक्सपर्टीज हो चुके हैं, सही गाइड करते हैं सबको। कोशिश करता हूँ कि जो स्टूडेंट की एक अपनी है, एक ख्वाहिश है, उस हिसाब से उसकी मेरिट के हिसाब से उसको गाइड करता हूँ, और लोग दुआएं देते हैं, है ना। लेकिन पता है कि आप सही मानो, मैंने देखा है कि आप जिस तरह लोगों को गाइड कर रहे होते हैं थ्रू ऑनलाइन एंड ऑल दीस थिंग्स, इट बिकम सो इजी फॉर एवरीवन। बिल्कुल। सो वेलकम ऑन द शो। Thank you so और आज हम बहुत सारी और बातें करेंगे एक्सेप्ट
this one also, right? आला। जनाब आपको मिलवाते हैं एक यंग लड़की से, बहुत ही enthusiastic हैं और career wise she is doing कैरियर काउंसलिंग बाय प्रोफेशन। ओह माय गॉड, इतनी यंग एज में अगर आप खुद कैरियर काउंसलर बन जाएं तो फिर वो लड़की क्या कमाल होंगे, है ना। और उसके अलावा ये फ्रीलांसिंग भी कर रही हैं, और वो कहाँ फ्रीलांसिंग कर रही हैं, कैसे कर रही हैं ये हम जाने, बट आई थिंक कि शी कैन ऑल्सो बिकम अ मॉडल अगर वो चाहें तो, मेरी नज़र से, राइट। सो मिलवाते हैं आपको अनम शाकिर से, जो कि आज जैसे के शो में आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप वाकई मॉडल बन सकती हो वैसे। I don't know. अच्छा, लेकिन मैं कहता हूँ, मेरी जो पता है जिसको मैंने कहा ना आज तक सेलिब्रिटीज को, वो सब वाकई के बाद में सुपरस्टार्स बन गए। Oh, thank you so much. So आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा। Sure. क्या कहते हैं आप? बन सकते हैं, बिल्कुल सही है। और जनाब हमारी थर्ड गेस्ट जो हैं वो भी बहुत प्यारी हैं, एंड शी इज एंटरप्रेन्योर एंड रनिंग हर ओन ज्वेलरी। यार वैसे ये बात समझ में नहीं आती, यंग एजेस में अपना ब्रांड लाना हर एक के बस की बात नहीं है, और आपने वो काम किया है। और नाम है इनकी ब्रांड का बारीकी, देखिए बारीकी से हर चीज चेक की जाती है कि ज्वेलरी कैसी है और कमाल है। एंड शी लव्स टू डू कंटेंट राइटिंग, ओह माय गॉड, एंड वर्क्स फॉर मेनी ब्लॉग्स ऑनलाइन। तो जनाब मिलवाते हैं आपको द अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल सना जुबैर से, जो कि आ चुकी हैं इन ब्लैक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आपको जैदी के शो में बहुत आकर? अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है ना। ये जो होते हैं ना सर्दियों की सुबह मॉर्निंग शो में आना, इसकी अपनी एक वाइब्स होती है। हाँ। सो आज हम आप तीनों की सक्सेस स्टोरीज जानने वाले हैं। So without any due delay हम जाएंगे टूवर्ड अतीक साहब। पहले आप पे बताया अतीक के मेरी कहानी मेरी जुबानी, थोड़ा बताओ अपने बारे में लोगों को, कितना हार्ड वर्क किया, कितना किस्मत ने साथ दिया और आज इस लेवल पे बैठे हुए। तो मेरी कहानी शुरू हुई थी 10 साल पहले। मैंने चूँकि मेरा प्रोफेशनली मैंने MBA मार्केटिंग किया और साथ में अकाउंटिंग की BCA में मैंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की। वाह। तो मुझे एक करियर में एक टाइम पे मौका मिला कि मैं चूज़ कर सकूं कोई अपनी फील्ड आगे फ्यूचर के लिए। बहुत आला। तो मैंने सेलेक्ट किया स्टूडेंट अफेयर्स को, और ये सिलसिला चलता रहा। लोग आते हैं एडमिशन्स के लिए, जानना चाहते हैं कि आगे कौन सी फील्ड बेहतर है, किस में स्कोप है, आगे 10 साल बाद क्या चीज़ें नई आने वाली हैं। तो इसी तरह चलते चलते आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जिनको मैंने गाइड किया वो ग्रेजुएट हुए, उन्होंने अपना काम किया, जॉब्स की, बाहर चले गए। वाह। तो लोग याद करते हैं और अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। अच्छा गाइड थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बताओ, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर आप स्टूडेंट अफेयर्स में एक शानदार सीट पे हैं, और वो सीट काफी हेल्पफुल होती है। जो हमने सुना है फीडबैक स्टूडेंट्स का कि आप काफी उनको हेल्प करते हैं और गाइड भी करते हैं साथ साथ। बिल्कुल। वो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? मैं ये समझता हूँ वर्किंग इन एनवायरनमेंट जहाँ पर आप गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। बिल्कुल। मैं अगर ये कहूँ कि मुझे लोगों को हेल्प करना मेरा पैशन है तो ये गलत नहीं होगा। और किसी से मैंने सुन रखा है कि अगर आपका पैशन आपका काम बन जाए तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है दुनिया में। Exactly. तो इसी वजह से स्टूडेंट अफेयर्स में अल्लाह ने कामयाबी दी। छोटी सी एज में एडमिशन से लेके एडमिशन के बाद ग्रेजुएशन तक लोगों के साथ, बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ एक रिलेशन रहता है, जो कि बाद में अब ऐसा भी हुआ है कि उन बच्चों की शादियां हुई तो उनके पेरेंट्स ने इनवाइट किया। क्या आला, ये मजा आता होगा ना गर्ल्स, तो वो कि आपको बुलाया जा रहा है। आपको बड़ा अच्छा लगता है कि एक बच्चा जो FSC करके आता है और अब वो शादी कर रहा है और आप उसकी शादी वही मिसाल हो गई है कि मुझे एक कॉलर ने कॉल किया लास्ट दिनों पहले कि वो कहती हैं जैसी भाई क्या हाल है आपके, मैं ना पहले थी 8th क्लास जब मैं सुनती थी आपको, अब मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने कहा जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी इतना लेवल हो गया कि मैं 12 साल से रेडियो कर रहा हूँ, तो जाहिर है वो लाइफ तो बदलनी थी। अब वो लगी अगर सुन रही थी 12 में, तो अब वो शादी भी हो गई। तो ये होता है अतीक, तो इट पेज ऑफ एक्चुअली हार्ड वर्क। क्या बात है, जबरदस्त हो गया जी। अनम क्या कहानी है आपकी, थोड़ा बताओ अपने बारे में, कैसे अनम बनी और इस तरह आई, क्या मतलब कैरियर काउंसलिंग एक आम बात तो नहीं होती? एक्चुअली कैरियर काउंसलिंग मैंने तभी स्टार्ट कर लिया था जब मैं इस फेज से गुजरी। मुझे फील हुआ कि ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो उस स्टेज पे आके चूज़ कर सके कि उसे किस फील्ड में जाना है और किस फील्ड के लिए वो अपने उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि उस फील्ड को चूज़ कर सके। सो दैट्स वाई जब मैं इस फेज से गुजरी तो मैंने बहुत कुछ सीखा उससे, और मुझे लगा कि नहीं, स्टूडेंट को इस चीज़ के लिए, इस काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो तभी मैंने सोच लिया था कि नहीं, मुझे आगे जाके स्टूडेंट्स को इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल करना है।
बिकॉज वो सिचुएशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे फील हुआ कि नहीं इस वक्त कुछ होना चाहिए जो मुझे भी गाइड कर सके समथिंग, क्योंकि एक स्टूडेंट जब होते हैं वो स्टार्ट से एक तो पेरेंट्स उनके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें डाल रहे होते हैं कि नहीं आपने बड़े होके यही बनना है, और फिर जब जैसे जैसे आप गुजरते जाते हो अपनी लाइफ में आगे, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे मुफ्त के मशवरे देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि एग्जैक्टली हम क्या चीज़ चूज़ करें, कौन सी फील्ड चूज़ करें। तो फिर एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे उसको एग्जैक्टली आफ्टर इंटर या मैट्रिक के बाद उसको इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि वो क्या फील्ड चूज़ करें, यस एग्जैक्टली कौन सा रास्ता मैंने चूज़ करना है। उसको एक्चुअली खुद भी नहीं उस वक्त पता होता कि मैं 2 चीज़ों में, अगर आपको कोई सब्जेक्ट है जो आपको बहुत फेवरेट है, 2 या 3 सब्जेक्ट है, तो आपको उसमें हो रहा होता है कि मैं इसमें से सबसे फेवरेट वाला कौन सा चूज़ करूं। एग्जैक्टली। तो उसके लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं, मैं ऑनलाइन कर रही हूँ इसको काउंसलिंग को, बहुत यस, तो वो स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं कि हम मेरा सबसे पहला ये होता है कि वो किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, वो किस चीज़ को ज़्यादा शौक से पढ़ते हैं, स्टार्ट से उस चीज़ को लेके आ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टेज पे उसको रीड करना स्टूडेंट को कि वो किस चीज़ को, क्या माइंड है उसका, उसके बाद उसको बेटर मेरी तरफ से मेरी कोशिश होती है कि उसको एक बेहतर डिसीजन उसके लिए लेके आना। फ्रीलांसिंग क्या है? यस, फ्रीलांसिंग एग्जैक्टली। फ्रीलांसिंग एक मेरे ख्याल में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आई थिंक ये एक ऐसा काम है जो आप घर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें आपको जो भी चीज़, जिस भी चीज़ पे आपके स्किल्स हैं, उसके लिए आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की या किसी भी जगह पे जाके आप चीज़ के लिए लाइक आप किसी जगह पे जाते हो उसके लिए आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। आप घर बैठ के आपकी जो भी स्किल्स हैं, जो भी आप करना चाहते हो वो आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो आई थिंक ये मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेटर है कि आप इस चीज़ को चूज़ करें। अच्छी बात है, यंग एजेस में इतने अच्छे पॉइंट्स लेके चलना इट्स अ बिग टास्क। यस जी सना, आप पे आते हैं, आपकी क्या स्टोरी है, क्या कहानी है आपकी? मैंने बारीकी असल में अपनी बड़ी बहन के साथ स्टार्ट किया था और आई थिंक इसको 4 साल हो गए हैं अब। नाइस। तो हमने जब हम सेमेस्टर, वो मैं 2nd में थी और वो 4th में थी, तब हमने स्टार्ट किया था यूनिवर्सिटी में, एज अ प्रोजेक्ट था हमारा, मेरी बहन का था एक्चुअली, तो हमने उसको आगे लेके गए हैं और अब हमें आई थिंक 4 साल होने वाले हैं अब। तो अब हम करते रहते हैं ये काम और हमें इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है ज्वेलरी, सब कुछ लड़कियों को तो होता ही है। लेकिन बारीकी नाम किसने चूज किया? मेरी बहन ने। यही था कि बारीकी के साथ हर चीज चेक की जाती है। हाँ, मतलब हमने उस सेंस में रखा था कि हाँ बारीकी एक ज्वेलरी के साथ जाता है नाम। हाँ। तो हमने इसलिए वो नाम रखा। क्या खास बात है आपकी ज्वेलरीज में? हमारी काफी यूनिक होती है ये ज्वेलरी हमारी, वो ऐसी टिपिकल जो ज्वेलरी होती है जो आपको मिल जाती हैं वैसी नहीं होती, हमारी डिफरेंट होती है। तो काफ़ी हमारी सेल होती है और हमने काफ़ी जगह स्टॉल्स भी लगाए थे अपने, यूनिवर्सिटी में भी जाके हम स्टॉल्स लगवाते थे अपने। तो हमने काफ़ी काम किया, बहुत स्ट्रगल किया हमने, क्योंकि हमारे पास सब पॉकेट मनी होती थी। और पॉकेट मनी से हम करते हैं और अब हम जॉब करते हैं तो अब तो हमें ईजी लगता है, लेकिन जब हम स्टार्ट में अपनी पॉकेट मनी से पैसे निकाल के चीजें खरीदना और उसको सेल करना और फिर उसका प्रॉफिट लेने का अपना बड़ा मजा होता है, अपना कमाते थे तब हम। तो अभी भी चल रहा है हमारे साथ साथ। जबरदस्त। तो काफी टाइम ठीक है, लेकिन आप तीनों आ गए हैं और हमारा एक चंक चल रहा है, तो कुछ गेम्स तो हमेशा हमारा खासा होती हैं और आपके जो हमने गेम चूज किया वो है गाना गेस करने का। हम गाने सिंपल है, मसला नहीं होगा, आप अकेले हो गए, टीम बी और टीम ए आप दोनों हैं। आपको हाँ पाकिस्तानी गाने ना हमने देखे बड़े मशहूर, आपको लाइंस दिखाएंगे हमें गाने की, आप दोनों ने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, अब इन्होंने एक्टिंग करनी है और आपने गेस करने का। लेकिन मजे के गाने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप दोनों को दिखाते हैं वेरी फेमस पंजाबी सॉन्ग, वेरी फेमस है ना, जानती हैं आप लोग, एक बहुत मशहूर पंजाबी पाकिस्तानी गाना है जो बहुत एपिक हिट हुआ है था उस जमाने में, आप एक्टिंग करेंगे उसकी। तो हमें बताना है पंजाबी या? हाँ मैं बता दिया, पंजाबी गाना है, सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर गाना है। लफ्ज तो खैर को गेस क्या कराएंगे, 6 वर्ड्स हैं। दूसरा लफ्ज, हाँ, रोना, रोवेंगा, रोना, रोवेंगा नहीं है, हाँ आगे चलें। जब कोई कुछ और इसमें खफा होता है तो बोल सकते हैं? नहीं तो आप नहीं बोल सकते। जब कोई खफा हो जाए तो पंजाबी में क्या कहते हैं? होते हैं हो गया है। खफा को पंजाबी में कन्वर्ट करें। रुस। अच्छा, अब बताएं। रुसिया। हाँ अब तो आसान मशहूर गाना है, ऐ रुसिया ना कर मेरी जान सजना। क्या बात है, टफ वन था लेकिन फिर भी
ओह माय गॉड, है ना? ये एक क्लासिक पाकिस्तानी गाना है गर्ल्स, आपके जमाने से पहले का लग रहा है मुझे। पहले का होगा। लेकिन नहीं, फिर भी वेरी फेमस सॉन्ग। ये एक्चुअली हम दोनों का इम्तिहान है। हाँ, तो अब आप जरा करें। मशहूर गाना है, इसमें ज्वेलरी का जिक्र आता है। ओके, चलें। आप पर मैं क्या कह रही हूँ? देखिए ज्वेलरी जो पहनते हैं आप लोग, हाँ, उसको पंजाबी उसमें उर्दू में ही है, उर्दू अच्छा, गाना है ठीक है, ठीक है। आपने जो पहना हुआ है ये क्या है ये? लॉकेट? नहीं, किसका बना हुआ है? गोल्ड। गोल्ड को उर्दू में कहेंगे सोना। ओके। ओके फाइन। सोना। आपका मुझे तो हिंदी आ रहा है। हमारी आजकल की यूथ का यही तो अलमिया है, उनको हमसाया मुल्क के गाने पहले याद आते हैं। अच्छा, दूसरी ज्वेलरी किस में बनती है सोने के अलावा? चांदी। चांदी। हाँ, Yes, yes, तो चांदी। फिर आप Okay. सोना ना चांदी, मैं कहीं कोई गाना नहीं गेस कर पाएंगी क्योंकि ये बहुत ही यंग लग रही है मुझे। ताज़ू गाना कौन ये सा इनके लिए है? नहीं बना। यस प्लीज। सोना न चांदी Oh. न कोई महल जाने मन, सुना आपने ये? सुना है। तुझको मैं दे सकूंगा। That was tough answer. टफ लेकिन अब मुश्किल नहीं था, ये तो इजी है। आसान है ना? exactly. क्लासिक हिट उर्दू का पुराना, लेकिन आजकल भी कुछ नया वर्जन आए हैं। पाकिस्तानी? पाकिस्तानी सारे गाने होते हैं यहाँ पे, आप पाकिस्तानी बन के सोचेंगे हमें। यस। ओके, 6 ठीक है। ओके। जाओ, इसको आगे करो। जा रहे। ओके, जाना नहीं है, ठीक है। ये बोला आपने अभी। जाओ, जानी। जाना, जाना, ओके, जाना। जाना। नहीं जाना, ओके सॉरी। अच्छा, जब कोई जा रहा है किसी महफिल से, ओके, कौन सा गाना देर में आता है? जाओ ना। नहीं, छोड़ कर- पाकिस्तानी गाना। Sorry. आज ये हमारी प्रॉब्लम नहीं, इनकी भी है। है ना, आज जाने की ओके, आज जाने की जिद ना करो। जिद ना Yes, करो। exactly. इतना हमने हेल्प तो कर ही दिया आपका। एक Oh लास्ट my उनको दिखाते हैं। ओहो, ये भी इनको नहीं आना, वैसे आपस की बात है, लेकिन गाना मशहूर है काफी। आजकल के भी चल सकते हैं ना, आजकल हाँ, लेकिन हमने वो मिले वो है, मैं क्या करूँ अब जो था लिखा हुआ। मैं एक्टिंग, मुझे आज अंदाजा हुआ मैं एक्टिंग में बहुत बुरा हूँ। एक तो आजकल के ऊपर से पंजाबी। मैं थोड़ी आपको हेल्प करूँ इसके अंदर। ठीक है, मुझे नहीं गाना। नहीं, मुझे देखिए, याद है। एक चीज जो क्या होती है हर लफ्ज गाने में होती है, दिल। और दूसरा वाला वो क्या बोलते हैं? और लव, प्यार। 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 तो प्यार दो, प्यार नहीं। नहीं ये सारे गाने बताएंगे हम सायों के। सुने मेरी बात सुने। नहीं, नहीं। देखो, जब प्यार हो गया। अच्छा, उसके बाद कोई चला सॉरी शादी होगी। प्यार चला गया। अच्छा, वो है। हाँ, किसको क्या करते हैं Famous आप? है। हाँ, बहुत Six- सुपर हिट गाना six है। है, ठीक है? ओके, See, ओके। जब कोई और जो थर्ड वन इज हाँ। थर्ड वन प्यार है। कसूर इनका नहीं है, कसूर हाँ? गानों का है। हाँ। जब कोई बात भी घट जाए। प्यार से बुलाए। अच्छा, वो वाला भी दूसरा भी क्या है? ओके जनाब, बातें मजे की हो गई हैं, गाने भी हमने गेस करवा लिए, लेकिन कुछ सवालात आ गए। हमें ज़िया ने लाहौर से मैसेज किया है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे इस वक्त जानना है कि जो आजकल के एडमिशन्स हो रहे हैं। मैं अपने सारे ऑडियंस को भी बता दूं कि वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन खुद से रेगुलेट कर रहा है और सारे के सारे एडमिशंस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के प्रोसेस होंगे बाय द पीएमसी हिमसेल्फ। ठीक है, ठीक है। 80% एग्रीगेट खुद पीएमसी बना के और वो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं पाकिस्तान के सबको वो लिस्टें प्रोवाइड कर देंगे, मेरिट लिस्टें, और उसके बाद कॉलेज के पास ये राइट है कि वो इंटरव्यू कंडक्ट करे उन स्टूडेंट्स का जो कि मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अभी इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि 16 दिसंबर को अनाउंस हो रहा है एमडी कैट का रिजल्ट, और 16 दिसंबर। यस, और 17 दिसंबर से 11 जनवरी तक का टाइम है अप्लाई करने के लिए। तो जितने भी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना है, तो दिस इज द टाइम ड्यूरेशन 17 दिसंबर टिल 11 जनवरी। वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे पीएमसी के, वहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे, अपनी चॉइस देंगे जिस भी कॉलेज में वो जाना चाहते हैं, और 14 जनवरी या 15 जनवरी को पीएमसी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर देगा जो लोग भी एलिजिबल होंगे एडमिशन लेने के लिए। ओके, सारे स्टूडेंट्स को मैं ये एडवाइस करूँगा, पेरेंट्स को भी, कि बिल्कुल किसी की बातों में ना आए। कोई डोनेशन, कोई रेफरेंस, कुछ कोई नहीं काम सिफारिश, आएगा। कुछ भी काम नहीं आएगा। सिंपली अप्लाई करें। अगर आप एलिजिबल होंगे, 120 मार्क्स चाहिए एमडी कैट के लिए, आप एलिजिबल होंगे, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। जिस भी कॉलेज को आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ जाएं, उनकी फ़ी जमा करवाएं और एडमिशन ले लें।
तो नाज़रीन, अब एक और सवाल आया हमसे, किश्वर ने पूछा है कि जरा पूछे हमारे गेस्ट से कि ज्वेलरीज के क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं आजकल। वैसे मुझे लगता है कि जो थोड़े से लंबे इयररिंग्स होते हैं वो चलते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि किसी भी चीज़ को लेके कि आपको कैरी करना आना चाहिए कुछ भी। वाह। तो इट डजेंट मैटर कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप कुछ पुराने ज़माने का भी निकाल के पहनो, लेकिन आप कैरी इस तरह करो कि वो लगे कि यार ये तो इसने कोई नई चीज़ पहनी है इस बार। सही सही। तो आई थिंक आप कैरी करना सीखो, ट्रेंड का तो आते जाते रहते हैं। सही है। लेकिन बताएं कि महंगाई कहाँ तक पहुँची है? महंगाई बहुत ज़्यादा। तो क्या करें, वही जो जेवर पहले सस्ता था लगता था, अब उतना ही महंगा लगता है। बहुत ज्यादा महंगाई है। सही सही सही, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कौन सी बताओ सेलिब्रिटी ऐसी है जो बेस्ट कैरी करती है ज्वेलरी को? मुझे लगता है सारी हैं। हीरा मानी मुझे बहुत अच्छी लगती है वैसे। हाँ, वो हर चीज को बहुत कैजुअली और इस तरह कैरी करती हैं कि ऐसे नहीं लगता कि कुछ ओवर किया हुआ है। तो वो आयजा मुझे बहुत अच्छी लगती है। आयजा बहुत अच्छा कैरी करती है। वो भी बहुत लाइट मेकअप, लाइट ज्वेलरी, और फिर भी इतनी अच्छी लग रही होती है। झुमके मुझे स्पेशली सबसे अच्छे लगते हैं और वो आयजा खान सबसे ज्यादा पहनती हैं आई थिंक। बिल्कुल। तो वो उन पे बहुत सूट करते हैं। बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छा कैरी करती हैं। बिल्कुल सही, जबरदस्त हो गया। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कौन सा करियर ज्यादा लोग चूज कर रहे हैं आजकल? आजकल सबसे ज़्यादा जो लोग, जिनका रुझान है लोगों का, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ, आईटी की फील्ड, लोग स्टूडेंट्स या लोग बहुत ज़्यादा उसको चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम लोग ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत पीछे हैं दूसरे कंट्रीज़ के, अगर आप उनकी बात करते हैं तो। और वैसे मुझे लगता है कि बेस्ट है कि अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड को इस वक्त मज़ीद प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये बेटर है कि हम उसी को लेके आगे चले। इसमें हम ऑलरेडी बहुत पीछे हैं और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि यही वो फील्ड है जो आगे दूसरे ममालिक में या दूसरी कंट्रीज में मज़ीद एडवांस से एडवांस होती जा रही है, और हम अभी तक शायद उसके बहुत बहुत पीछे हैं उनसे। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स इस फील्ड को चूज़ करें। अच्छा, आप लोग जरा प्लान्स डालें फटाफट से कि क्या अब आपके साल खत्म हो रहा है, ये अगला साल आ रहा है, प्रतीक क्या प्लान किया है 2021 में? क्या ऐसा करना जो इस साल नहीं किया आपने? मैंने अभी 2020 के अंदर लॉकडाउन हुआ, सब लोग ऑनलाइन गए, तो मैंने एक नई चीज़ शुरू की कि अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है एडमिशन के हवाले से, उस हवाले से एक पेज मैंने बनाया। Really? हाँ। क्या है वो पेज? MBBS एडमिशंस PK, फेसबुक के ऊपर आप चाहें, आपको पाकिस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट सेक्टर के, उसके बारे में काम किया आपने। उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एडमिशंस PK, यस, फेसबुक पे, वहाँ पे सारे मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, उनका फीस स्ट्रक्चर भी मौजूद है, उनकी लोकेशन भी मौजूद है, उनकी वेबसाइट भी मौजूद है, उनकी जो सीट्स अप्रूव्ड है वो मौजूद है। सबसे जो उसमें बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ वही कॉलेजेस हैं जो कि PMC से रिकग्नाइज्ड है। यस, ये PMC अब आ गई है PMDC को रिप्लेस करने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्टेप है कि अभी तक तो हम इस फेज में नहीं है कि हम इसको अच्छा या बुरा कह सकें, लेकिन कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं, कुछ बेहतर नहीं हुई स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे। बिल्कुल ठीक। आपके प्लान्स क्या हैं? मेरे प्लान्स इस तरह के नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ बस खुश रहूँ मैं नेक्स्ट ईयर। कोई टेंशन वगैरह नहीं लेनी किसी भी चीज की। सही बात। खुश रहना है, हर चीज में अम्मी अब्बू के साथ रहना है बस। आला, क्या बात है। और आपके? यस, एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि लॉकडाउन था, बहुत सारी चीज़ें जो है वो पीछे छूट गई हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टक हो गई हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि नेक्स्ट ईयर अगर सिचुएशन ठीक होती है तो एक तो मेरा जो कैरियर, जो काउंसलिंग का जो मैं काम कर रही हूँ, उसको मैं मज़ीद इन्हांस करना चाहूँगी। ठीक है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंजॉय करती हूँ मैं लोगों को हेल्प आउट करके। तो मैं मज़ीद इसको एनहांस करूँगी। एंड सेम लाइक इन्होंने बोला कि हैप्पी रहना एक बहुत अच्छी आदत है। यस एग्जैक्टली, तो उसके लिए बहुत ज़रूरत है हमें कि लेट्स प्रे टुगेदर कि ये कोविड-19 जो है ये अगले साल बिल्कुल गायब हो जाए हमारी लाइफ से, है ना? इंशाल्लाह। एनी फाइनल मैसेज अतीक? स्टूडेंट्स जो हैं वो पैनिक ना हो बिल्कुल भी। प्लीज पैनिक नहीं हो, छोड़ दें आप। MBBS में एडमिशन नहीं हुआ कोई बात नहीं, बहुत सारी और फील्ड्स हैं, एक्सप्लोर करें, गूगल करें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखें या मेरा पेज विजिट करें। बहुत जरूरी है। थैंक यू गर्ल्स फॉर कमिंग अप, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। आने बाद थोड़ा और कुछ अच्छा प्लान करते हैं करने का शोज में। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द थिंग्स यू डू एंड थैंक यू डूड आने का और लोगों को गाइड करने का। जनाब ये था आज का शो और अब वीकेंड आ चुका है, तो बस प्लान्स करें कुछ खाने की, कुछ खावे खाने की, बिकॉज वीकेंड आ चुका है। हफ्ता इतवार एंजॉय कीजिएगा हमारे बिना, लेकिन आप बेस्ट ऑफ शो हमारे देख सकते हैं चैनल पे, चलते रहेंगे हफ्ता और इतवार को भी। और नाज़रीन मिलेंगे आपसे मंडे को। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। आज का शो मज़ेदार हो गया, फन टाइम दे गया।
Don't forget to message me or WhatsApp me on the number given on the screens. उस पर मैसेज करते रहा करें, अपना होने का एहसास दिलाएं। आप में कोई टैलेंट है, कुछ करना चाहते हैं, you can just text me 0320942820 नंबर है हमारा। ये आपके लिए हर वक्त ओपन रहेगा, 24 घंटे। मैसेज कर दिया करें, अपने होने का एहसास दिलाया करें। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, Facebook, everywhere, DREJAZWARAS. Till Monday, do miss us, take care, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान मैं लौट के आऊँगा, बाय।